तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो तार दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जय हो। वेद तेरी महिमा गाई संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणता। भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरे गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सत पंथ खोल सदमार्ग दिखाने वाला बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल सत पंथ खोल सदमार्ग दिखाने वाला बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलकांतिकाई कपाल माला चित्ते गिराई। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल भागवत भगवान की जय। जय हो व्यास नारायण भगवान की जय। जय हो श्री राधे। अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसहयसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौम सार्वायुषान्तरापरार्धात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकराडति। तदप्ये श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्डाकजातिकरवीररसालपुष्पे बिलवप्रवालतुलसीदलमञ्जलिरभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृह्णाम जगदीश्वर। अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से कहिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत जननी श्री राधिका महारानी की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। भागवत स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। विजयी भव विजयी भव विजयी भव।
जय 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 श्री कृष्णा। राधे राधे, श्री राधे, हरि ओम। श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 हरि ओम, हरि ओम। श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, हरि ओम, हरि ओम। राधे राधे, श्री राधे। जय जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अनादिमाद्यम पुरुषोत्तमोत्तमम् श्रीकृष्णचन्द्रं निजभक्तवत्सलम् स्वयं त्वसंज्ञाण्डपतिं परात्परम् राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। मधुर मधुर में तत् मंगलम मंगलानां सकल निगम वल्ली सतफलं चित्स्वरूपम्। सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा भिगुवर नरमात्रं तारयेत् कृष्णनाम। तस्मै नमो मधुजिदङ्घ्रिसरोजभृङ्गम् ज्ञानानुराग सततं भगवत्कथाया शाण्डिल्य गोत्र कुलवारिधि पूर्ण शशिने आचार्य वर्य गुरुवे श्रीटीकमाय तस्मै नमो मधुजिदङ्घ्रिसरोजभृङ्ग शाण्डिल्य गोत्र कुलवारिधि पूर्ण शशिने श्रीटीकमाय गुरवेत्र परत्र चापि नित्यं यदीय चरणो शरणं मदीयम्। संसार दावानललीडलोक त्राणाय कारुण्यगणागणत्वम्। प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरुः श्री चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जगत जननी श्री राधिका महारानी की जय हो। सर्वेश्वरेश्वर युगल सरकार की जय हो। श्री गोपाल लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम विजयी भव विजयी भव विजयी भव। मनुष्य को अपने दिन भर में कम से कम इतना भजन तो अवश्य करना चाहिए कि रात्रि निद्रा के समय उसे किसी प्रकार की चिंता ना रहे, आराम से भगवान का नाम लेते हुए सो जाए। इसी प्रकार से युवावस्था रहते रहते मनुष्य को कम से कम इतनी व्यवस्था तो कर लेनी चाहिए कि वृद्धावस्था आराम से गुजर जाए, चाहे वो धन के मामले में हो चाहे वो धर्म के मामले में। ज्यादा नहीं, 10-20 हजार नाम जप कम से कम रोज होना चाहिए। राजा परीक्षित ने कलयुग को मार दिया होता जिस समय राजा परीक्षित दिग्विजय करने निकले थे। हाँ, पृथ्वी और धर्म की रक्षा करते हुए राजा परीक्षित कलयुग को उस समय मार देते, लेकिन राजा परीक्षित ने कलयुग में एक अच्छाई देख लिया। उस एक अच्छाई के कारण कलयुग को जीवित छोड़ दिया। सिर्फ एक ही अच्छाई है कलयुग में, और कोई अच्छाई नहीं है। एक ही गुण है, बाकी सारे अवगुण हैं, लेकिन वो एक गुण इतना बड़ा गुण है, इतना महत्वशाली गुण है कि उसी एक गुण की खातिर राजा परीक्षित ने कलयुग को जीवित छोड़ा। और वह गुण क्या है? यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। हरे नमः। ध्यान दीजिए, अन्य युगों में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करके भी जो फल नहीं मिलता, यत फलम नास्ति तपसा, अन्य युगों में हजारों हजारों वर्ष तक योगाभ्यास करने पर भी जो फल नहीं मिलता,
कई हजारों वर्षों तक समाधि लगाने पर भी जो फल नहीं मिलता, वही फल कलयुग में 5 मिनट हरि नाम संकीर्तन करने से मिल जाता है कि नहीं? अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात है। अन्य युगों की हजारों साल की तपस्या जो फल नहीं देती, वह फल कलयुग का 5 मिनट का हरि नाम संकीर्तन दे देता है। इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को जीवित छोड़ा, ताकि अरे आओ अग्रवाल जी, प्रसाद तो लेके जाओ। अरे आइए, बड़े भगत हैं, आ जाओ। बड़े भगत हैं, हाँ, सेवा भाव से सारा काम करते हैं। आपका 5 मिनट का हरिनाम संकीर्तन बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बड़ा योगाभ्यास, वेदाध्ययन, व्रत इत्यादि, उस पर भी जो पुण्य फल ना मिले, वो पुण्य फल कलयुग में केवल 5 मिनट हरि नाम संकीर्तन करने से मिल जाता है। इसी एक अच्छाई के कारण, इसी एक गुण के कारण महाराज परीक्षित ने इस कलयुग को जीवित छोड़ दिया। अब ये आपके ऊपर है कि कलयुग का रोना रोना है बैठ के कि क्या करें, कैसा युग है, कैसा युग है, कैसा युग है। ये रोना रोना है या फिर बस अपना काम बनाओ, कलयुग में नाम जप करो प्रभु का। कहां प्रपंच में पड़े हो, थोड़ी सी जिंदगी है, हंसते खेलते बिताओ, चाहे रोते गाते बिताओ, जितनी थोड़ी जिंदगी मिली है निकल जाएगी। ज्यादा इधर उधर की बातों को सोचने समझने में समय और दिमाग को व्यर्थ मत करो। अपना समय हरि नाम संकीर्तन में लगाओ, तुम्हारा जीवन सफल है। और जो नर नारी भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहेंगे कलयुग में, तो कलिकाल कुसर्पस्य तीक्ष्ण दंष्टस्य मा भयम, गोविंद नाम दावेन दग्धो यास्यति भस्मता। हरे नमः। गोविंद नाम रूपी अग्नि में कलयुग रूपी जो सर्प है वो जल के भस्म हो जाएगा। आइए हरि नाम संकीर्तन हम लोग करें प्रतिदिन के नियमानुसार। उसके पश्चात आज भागवत जी के अंतिम दिवस की कथा करी जाएगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे गोपाल, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे
भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। खाली सेवा करते हुए राधे राधे। जय हो। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल मोर मुकुट मकराकृत कुंडल मोर मुकुट मकराकृत कुंडल मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। आहा क्या सुंदर छवि है श्याम सुंदर की। जमुना जी के किनारे खड़े हैं, अपना एक हाथ अपने एक सखा के कंधे पर रखे हैं तो दूसरे हाथ से कमल का फूल नचा रहे हैं। मोर पंख का मुकुट है, कानों में मकराकृत कुंडल है, मंद मंद मुस्कान से मुस्कुरा रहे हैं। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल मोर मुकुट मकराकृत कुंडल मोर मुकुट मकराकृत कुंडल मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। और कल वैजंती माँ राधे कल वैजंती माल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय राधे श्याम राधे जय राधे श्याम राधे। ओ बोलो श्री राधे गोपाल राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। हरि बोल। बाके बिहारी लाल की जय हो। करुणामय कोमल चित जिनकी करुणामय कोमल चित जिनकी। ध्यान देना, भगवान का हृदय करुणा से भरा रहता है, दया से भरा रहता है। जो भी भक्त दीनहीन भाव में भगवान को पुकारता है, चाहे द्रौपदी ने पुकारा, चाहे भक्त प्रहलाद ने पुकारा, चाहे गजराज ने पुकारा, जिसने भी
दीनहीन भाव से भगवान को पुकारा। उसकी पुकार को सुनकर के भगवान उसकी रक्षा करने अवश्य आए। महाभारत के चलते युद्ध में एक पक्षी के अंडे युद्ध के बीचों बीच पड़े हुए थे। पक्षी ने रोते रोते भगवान को पुकारा, प्रभु मेरे बच्चों की रक्षा कर। एक हाथी के गले की घंटी उसके अंडे के ऊपर गिर गई। पूरा युद्ध हुआ लेकिन उसके बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ। युद्ध के बाद वो बच्चे बाहर। करुणा से भरा हुआ है भगवान का हृदय, दया से भरा हुआ है भगवान का हृदय। बस किसी के पुकारने की देरी है, भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते। करुणामय कोमल चित जिनकी, करुणामय कोमल चित जिनकी, करुणामय कोमल चित जिनकी, करुणामय कोमल चित जिनकी। दीनन के प्रतिपाल, दीनन के प्रतिपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। ओ श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे। जय राधे श्याम राधे, जय राधे श्याम राधे, ओ जय राधे श्याम राधे। जय राधे श्याम राधे। लो बोलो श्री राधे गोपाल, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। 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 वृंदावन में, राधे राधे, वृंदावन में, राधे राधे, नंदगांव में, राधे राधे, नंदगांव में, राधे राधे, गोवर्धन में, राधे राधे, आनगली में, राधे राधे, कुंज गली में, राधे राधे, श्याम घाट पर, राधे राधे, श्रीनिधि वन में, राधे राधे, सफेदन में, राधे राधे, सब पुराण में, राधे राधे, सत्यासन में, राधे राधे, हम में तुम में, राधे राधे, प्रेम से बोलो, राधे राधे, सब मिल बोलो, राधे राधे, जोर से बोलो, राधे राधे, जोर से बोलो। राधे राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री 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 राधे। श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्याम राधे घन श्याम राधे। श्याम राधे घन श्याम राधे। तो बोलो श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। 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 भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे। हे भज मन श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। कल सायंकाल बड़े ही धूमधाम से रुक्मिणी वल्लभ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के विवाह महोत्सव को मनाया गया।
आनंद पूर्वक सब बच्चे मिलके झांकी बने। जो झांकी बनते हैं जिस समय वो झांकी बने रहते हैं और जिसकी भी वो झांकी बने रहते हैं उस समय उनमें उनका तेज आ जाता है, उनका प्रभाव आ जाता है। इसलिए जब जो झांकी बने रहते हैं उनसे पैर नहीं छुआते। वृंदावन के संत तो उल्टा झांकियों के पैर छूते हैं। रुक्मिणी महारानी के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ और 8 पटरानियां थीं श्याम सुंदर की, कुल मिलाकर के 16,100 रानियां थी। कुल मिलाकर 16,108 विवाह हुए ठाकुर जी के। ये जो 16,000 विवाह हुए, मूर्ख लोग भगवान पे शंका करते हैं। असल में बात यह है, व्यक्ति खुद जैसा होता है वो सामने वाले को वैसा ही देखता है, चाहे वो भगवान हो चाहे इंसान हो। जो आदमी सीधा होगा वो हर किसी को सीधा ही समझेगा, जो सच्चा होगा वो सामने वाले को भी सच्चा ही समझेगा, और जो चालबाज रहेगा वो सबको चालबाज समझता रहेगा। जो कामी होगा वो सबको कामी समझेगा। ऐसे ही भगवान है, जो जैसा रहता है वो भगवान को वैसे ही दिखता है। जिसमें खुद में बुराइयां होती हैं वो भगवान में भी बुराइयां ही निकालता है, उसको भगवान में भी बुराई दिख जाती है, क्योंकि अच्छाई कभी देखे नहीं, अच्छाई जानेंगे नहीं। संतों की संगत में बैठे नहीं, भागवत कथा सुने नहीं, मंदिर गए नहीं, भगवान को प्रणाम किए नहीं, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी क्या है जानते नहीं, उपवास धात कभी करे नहीं, तीर्थाटन किए नहीं, तो भगवान में तो बुराई निकालेंगे ना। जानते ही नहीं है वो क्या है। ये एक ही मुहूर्त में 16,000 रूप धारण करके भगवान ने विवाह किया था। ध्यान देना, एक ही मुहूर्त में 16,000 रूप धारण करके विवाह किया। क्या कोई मनुष्य ऐसा कर सकता है? कर सकता है तो बोलो। 16,000 रूप कोई बना लेगा? असंभव। केवल भगवान कृष्ण के बस की बात है। उनको इंसान समझ के उनमें बुराइयां मत निकालने लगना, सारा पुण्य खत्म हो जाएगा। जो भगवान की बुराई करें या उनमें दोष निकालें, ऐसे लोगों के बीच बैठने की कोई जरूरत नहीं ना। संगत संभालो, भले अकेले रहो, लेकिन किसी के बीच अगर बैठो तो धार्मिक लोगों के बीच ही बैठो, अन्यथा अकेले बैठो और अकेले विचरण करो। कथा के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। श्याम सुंदर की रुक्मिणी महारानी के साथ में विवाह हुआ था। 8 पटरानियां थी। भागवत कथा में स्यमंतक मणि की कथा विशेष रूप से आई है, उस प्रसंग को हम लेते हैं। सत्राजित सूर्य नारायण के बहुत बड़े भक्त थे, खूब पूजा पाठ करते थे सूर्य नारायण की। सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर सत्राजित को स्यमंतक मणि दिया था। कौन सी मणि?
स्यमंतक मणि, चमत्कारिक मणि। रोज 8 भार सोना वो मणि देती थी। उसकी पूजा करते थे रोज। पूजा के बाद 8 भार सोना। अब आप लोग कहेंगे महाराज 8 भार सोना क्या होता है? 1 भार सोना मतलब 20 तोला। कितना? 20 तोला। 20 तोला माने 20 तोला माने 20 ग्राम, 200 ग्राम। आज का, पहले तो 12 ग्राम का 1 तोला होता था। अभी 10 ग्राम हो गया। अभी के हिसाब से भी अगर मैं मान लूं तो 1 भार में 20 तोला और 8 भार देती थी, यानी रोज का 1.5 किलो 1.25 किलो सोना रोज का देती थी स्यमंतक मणि। तभी तो आगे चल करके जब ये मणि अक्रूर जी के पास गई तो अक्रूर जी जो पूजा पाठ कराते थे ना, तो उसमें लकड़ी की चौकी नहीं रखते थे, सोने की चौकी रखते थे। अब जिसके यहां रोज 1.5 किलो गोल्ड आएगा, रोज 1.5 किलो सोना, पूजा की चौकी भी सोने की वेदी में बनती थी। भारत देश को ऐसे सोने की चिड़िया थोड़ी ना कहा जाता है। वो स्यमंतक मणि रोज 8 भार सोना देती। 17 उस सोने को अपने पास रखते थे। एक दिन की बात, 17 स्यमंतक मणि अपने गले में पहने और द्वारिकाधीश से मिलने के लिए चले। लोगों ने देखा तो कहा भगवान से, प्रभु लगता है आज साक्षात सूर्य नारायण आपसे मिलने आ रहे हैं। इतना तेज था। भगवान ने कहा अरे नहीं भाई, कोई सूर्य नारायण नहीं आ रहे हैं, ये तो 17 है। उस स्यमंतक मणि इतनी चमक रही है, ऐसा लग रहा है सूर्य नारायण आ रहे। इस सूर्य नारायण नहीं है, 17 जब आकर बैठे भगवान के पास, भगवान ने कहा वाह भाई 17 जी, आपकी बड़ी अद्भुत शोभा है, लेकिन एक बात बताओ, इतने सोने का आप करोगे क्या? क्या करोगे? ये सोना जनता की भलाई के काम आना चाहिए। आप तो बस अपने ही पास बटोरते जा रहे हो, जमा करते जा रहे हो, ना किसी को दे रहे हो, ना किसी के ऊपर खर्च कर रहे हो, कुछ नहीं, बस रखे हुए हो। एक काम करो, ये मणि राजा उग्रसेन को दे दो। कहीं भागवत में लिखा है राजा उग्रसेन को दे दो। कहीं संत कहते हैं कि भगवान ने कहा कि इस मणि को राजकोष में जमा करा दो, और इससे जो सोना निकलेगा वो सोना हम जनता की भलाई में खर्च करेंगे। 17 ने कहा वाह, तपस्या मैंने की, मणि मैंने हासिल की, और जनता को ऐसे ही दे दूंगा। कृष्ण, मैं ये मणि किसी को नहीं देने वाला, मैं अपने पास ही रखूंगा। भगवान ने कहा ठीक है भाई, रख लो। रखे हुए हैं। इधर एक दिन की बात है, 17 का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन। सवेरे स्यमंतक मणि पहन करके घोड़ा चलाते हुए वो प्रसेनजित शिकार खेलने के लिए जंगल चला गया, और घने जंगल में जब गया एक शेर ने उसी का शिकार कर दिया, घोड़े सहित प्रसेनजित को मार डाला और मणि लेकर के चला गया। उस शेर को भी
एक भालू ने पकड़ करके मार दिया और उस मणि को ला करके अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। वो भालू कौन था? वो जाम्बवान जी थे। हाँ, गुफा में रहते थे जंगल में, और मणि लाकर अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दिए। इधर सत्राजित अपने भाई प्रसेन का इंतजार कर रहा है। शाम हो गई, रात हो गई, नहीं आया। अगले दिन हो गया, दिन हुआ, रात हुई, तब भी नहीं आया। जब 2 दिन तक भाई की खबर नहीं मिली, तब सत्राजित ने सीधा सीधा कृष्ण भगवान के ऊपर आरोप लगा दिया कि कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने मणि देने से मना कर दिया। मेरा भाई मणि पहन करके जंगल गया, लौट कर वापस नहीं आया। हो ना हो, कृष्ण ने ही मेरे भाई को मरवा दिया है और उस मणि को अपने कब्जे में कर लिया है। यही किया है कृष्ण ने। भगवान को एक समाचार मिला। भगवान ने सोचा खामखा मुझे कलंक लग गया। अब कलंक लगा है तो उसको धोना भी पड़ेगा। कलंक धोने के लिए द्वारिका के कुछ गणमान्य सदस्यों को लेकर के भगवान द्वारिकाधीश प्रसेनजित को ढूंढने के लिए जंगल गए। जंगल में जाकर के देखे हैं तो प्रसेनजित और वो घोड़ा मरा पड़ा था और शेर के पंजों के निशान थे। समझ गए कि शेर ने ही इनको मारा है। अब शेर के पंजे के निशान के सहारे आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि भालू ने शेर का भी शिकार किया है और मणि वहां भी नहीं थी। भालू के पंजे को देखते देखते कृष्ण भगवान एक गुफा के भीतर गए और जितने लोग उनके साथ गए थे भगवान ने उनको कहा, बाहर मेरा इंतजार करना, मैं जा रहा हूं गुफा के अंदर। द्वारका वासियों को गुफा के द्वार पर खड़े करके भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश गुफा के भीतर जैसे ही गए हैं, क्या देखते हैं कि कुछ बच्चे समंतक मणि से खेल रहे हैं। भगवान ने उन बच्चों से कहा, ये मणि मुझे दे दो। भगवान को देखते ही बच्चों की जो धाय मां थी वो जोर से चिल्लाई है। उसकी आवाज सुनकर जाम्बवान आया। जाम्बवान ने आकर के भगवान से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। परीक्षित पहले तो दोनों एक दूसरे के ऊपर अस्त्र शस्त्र चलाए, उसके बाद वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगे, मारने लगे एक दूसरे। 10-12 दिन तक भगवान लौट के नहीं आए। द्वारिका वासियों ने सोचा कि अब भगवान वापस आने वाले नहीं हैं। गणपति का चंद्र होता है, चौथ का चंद्रमा होता है ना, यही समय था चौथ का चंद्रमा। जो गणेश चतुर्थी, चौथ का चंद्रमा ठाकुर जी ने देखा था तो उनको लगा कि मुझको कलंक लगेगा, और लग भी गया। और उसी कलंक को धोने के लिए भगवान गए। 12 दिन हो गया, वापस नहीं आए। द्वारका वासियों ने सोचा कि अब भगवान वापस आने वाले नहीं। वापस आ गए सबके सब। यहां खबर दिए, यशोदा मैया चिंता कर रही, अभी क्या आने वाला है पितृपक्ष के बाद नवरात्रि। उसी नवरात्रि में यशोदा मैया ने देवी भगवती उमा की आराधना किया। उनकी आराधना के फलस्वरूप भगवान आए, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि कुल मिलाकर के 28 दिन तक के कृष्ण भगवान और जाम्बवान का युद्ध चलता रहा। कितने दिनों तक? 28 दिन तक। 28 दिन तक के लड़ते रहे। लड़ते लड़ते अब जाम्बवान की नस नस ढीली पड़ने लगी, ताकत खत्म होने लगी।
तब जाम्बवान को एहसास हुआ कि मैं जिनसे लड़ रहा हूं यही तो मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने अपने हाथों का स्पर्श किया है। जाम्बवान जी की सारी तकलीफ दूर हो गई, सारी पीड़ा दूर हो गई। जाम्बवान ने भगवान को प्रणाम किया और स्यमंतक मणि के साथ साथ अपनी कन्या जाम्बवती भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। प्रभु मेरी कन्या को स्वीकार कर। भगवान जाम्बवती से विवाह करके स्यमंतक मणि को लेकर के आए। दरबार में भगवान ने राजा उग्रसेन के सामने सत्राजित को बुलवाया, द्वारका वासियों को बुलवाया और कहा सबके सामने मैं कलंक धो रहा हूं। तुमने सबके सामने मुझ पर कलंक लगाया था, आज मैं सबके सामने ये कलंक धो रहा हूं। ये लो तुम्हारी मणि। द्वारिका वासियों ने एक एक बात बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, हम मणि खोजते हुए गए, तुम्हारा भाई मरा पड़ा था, शेर ने उसे मारा, शेर भी मरा पड़ा था, जिस भालू ने शेर को मारा उस भालू से युद्ध करके श्याम सुंदर उनकी कन्या के साथ में और स्यमंतक मणि लेकर के आए। उस भालू ने, जाम्बवान ने स्वयं से अपनी कन्या का दान किया। भक्तवत्सल भगवान श्याम सुंदर जान रहे हैं कलंक को कैसे धोया जाता है। जो कलंक सबके सामने लगा वो कलंक अकेले में नहीं धोना है, सबके सामने धोना उसको। सत्राजित लज्जित हो गया। स्यमंतक मणि भगवान ने उसके हाथ में दी और कहा ले जाओ भाई, तुम्हारी मणि हमको नहीं चाहिए। लज्जित होकर के सत्राजित मणि लेकर के अपने घर आया, लेकिन लज्जा उसको खाए जा रही थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैंने खामखा भगवान के ऊपर आरोप लगाया, और उसको डर भी लग रहा था कि शक्तिशाली से मैंने विरोध ले लिया है, दुश्मनी मोल ले ली। इधर सत्राजित अपनी कन्या भगवान श्याम सुंदर के साथ ब्याह करने के लिए लेके आ रहे। सत्यभामा कन्या को लाकर के भगवान को सौंप दिया है। भगवान ने सत्यभामा जी के साथ में भी विवाह किया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो चलो सब कोई मेरे साथ कहोगे सांवरिया। क्या कहोगे, क्या बोलोगे, जोर से बोलोगे कि मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे सांवरिया। नीचे वाले भी जोर से बोलेंगे। मोहे प्यारो लागे सांवरिया, 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 नी को लागे सांवरिया, मोहे नी को लागे सांवरिया, सांवरिया सांवरिया सांवरिया, सांवरिया, सांवरिया सांवरिया सांवरिया, सांवरिया, मोहे प्यारो लागे
रुक्मिणी वल्लभ सांवरिया श्री रुक्मिणी वल्लभ सांवरिया मित्रविंदा के दुल्हा सांवरिया मित्रविंदा के दुल्हा सांवरिया कालिंदी के दुल्हा सांवरिया कालिंदी के दुल्हा सांवरिया सत्यभामा के दुल्हा सांवरिया सत्यभामा के दुल्हा सांवरिया जाम्बवती के दुल्हा सांवरिया जाम्बवती के दुल्हा सांवरिया नागजिती के दुल्हा सांवरिया नागजिती के दुल्हा सांवरिया सांवरिया बोलो सांवरिया सांवरिया बोलो सांवरिया सांवरिया बोलो सांवरिया सांवरिया बोलो सांवरिया ये मोह प्यारो लागे सांवरिया मोह प्यारो लागे सांवरिया मोहिनी को लागे सांवरिया मोहिनी को लागे सांवरिया ओ सांवरिया बोलो सांवरिया सांवरिया बोलो सांवरिया सांवरिया बोलो सांवरिया सांवरिया बोलो सांवरिया ये मोह प्यारो लागे सांवरिया मोह प्यारो लागे सांवरिया मोहिनी को लागे सांवरिया मोह प्यारो लागे सांवरिया प्यारो लागे प्यारो लागे निको 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 लागे सांवरिया प्यारो लागे सांवरिया निको लागे सांवरिया प्यारो लागे सांवरिया निको लागे सांवरिया प्यारो लागे सांवरिया निको लागे सांवरिया सांवरिया बोलो सांवरिया सांवरिया बोलो सांवरिया सांवरिया बोलो सांवरिया सांवरिया बोलो सांवरिया मोह प्यारो लागे सांवरिया मोह प्यारो लागे सांवरिया मोहिनी को 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 लागे सांवरिया बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो। नारद जी को समाचार मिला, इतने विवाह श्याम सुंदर ने कर लिए। परीक्षा लेने के लिए नारद जी आए। कौतुकी नारद जी ने सोचा कि चल करके भगवान की पत्नियों को आपस में लड़वाता हूं। नारद जी चुपके से रुक्मिणी के महल में आए तो क्या देखते हैं, भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी महारानी के साथ झूला झूल रहे हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। हमारे यहाँ भी ठाकुर जी झूला झूल रहे हैं कि नहीं? अकेले ही झूल रहे हैं, लेकिन वाह, भगवान रुक्मिणी महारानी के साथ झूला झूल रहे थे। नारद जी सोचे चलो चल करके दूसरी रानियों को भड़काता हूं कि देखो भगवान रुक्मिणी के साथ झूला झूल रहे हैं। जैसे ही दूसरी पटरानी के महल में गए, आग लगाने भड़काने, महल के भीतर जाते ही क्या देखते हैं कि भगवान दूसरी महारानी के साथ मिलकर के भोजन कर रहे हैं। अरे अच्छा, दो रूप बनाए। तीसरी रानी के महल में गए तो क्या देखते हैं, भगवान तीसरी रानी के साथ में चौसर खेल रहे हैं। ऐसे ही किसी रानी के महल में गए तो भगवान ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। किसी रानी के महल में भगवान गौ सेवा कर रहे हैं। किसी रानी के महल में भगवान गौदान कर रहे हैं। किसी रानी के महल में भगवान यज्ञ हवन कर रहे हैं। किसी रानी के महल में भगवान बेटी ब्याहने की बात कर रहे हैं तो किसी के महल में भगवान बहू लाने की तैयारी कर रहे हैं। बोलिए भाके बिहारी लाल की जय हो।
अद्भुत रूपों को देखकर नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया है। राजा परीक्षित ने आज भागवत की कथा के सप्तम दिवस पर सुखदेव स्वामी जी से निवेदन करते हुए कहा, हे मुनिवर, हे योगीराज, हे परमहंस सुखदेव स्वामी जी, प्रत्येक मनुष्य संसार में कोई भी कर्म करता है तो ये सोचकर करता है कि इस कर्म को करने से मुझको सुख मिल जाएगा। यही सोच के काम करते हो कि नहीं? कोई भी काम करते हो यही सोचते हो कि इस कर्म से मुझको सुख की प्राप्ति होगी। चाहे पैसे कमाओ, चाहे घर बनाओ, चाहे शादी ब्याह करो, चाहे परिवार बढ़ाओ, चाहे संपत्ति बढ़ाओ, चाहे पढ़ाई लिखाई करो, चाहे कुछ भी करो, यही सोच करके मनुष्य कर्म करता है कि इस कर्म को करने से मेरे जीवन में सुख बढ़ जाएगा और परेशानियां कम हो जाएंगी। लेकिन होता उल्टा है। जो भी सोच करके करो परेशानियां कम नहीं होंगी, उल्टा बढ़ती जाती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। ये कम होने का नाम नहीं है। ये संसार है, ये भवसागर है। जैसे कि कोई आदमी 20 किलो का बोझा सर में ढो करके रास्ते में चला जा रहा है। चलते चलते उसकी गर्दन दुखने लगी, सर दुखने लगा, तो थोड़ी देर के लिए वो 20 किलो के बोझे को अपने कंधे पर रख लिया तो गर्दन को थोड़ा आराम मिल गया। अब चलने लगा कंधे पे रख के, आधा किलोमीटर चला, कंधा भी दुखने लगा, सीधा वाला कंधा, तो उल्टे कंधे पे रख लिया। फिर आधा किलोमीटर चला, उल्टा कंधा दुखने लगा तो कमर में बोझा पकड़ लिया। दाएं तरफ दुखने लगा तो बाएं तरफ पकड़ लिया। वही बोझा है, इधर उधर कर रहा है, थोड़ी देर का सुख मिल रहा है, लेकिन बोझा कम नहीं हो रहा। ऐसे ही ये संसार है, थोड़ी देर का सुख मिलता है, बोझा खत्म नहीं होने वाला है। वही है, इधर का उधर ट्रांसफर कर दिए, थोड़ी देर के लिए आराम मिल गया, चलो भाई एक काम तो हुआ ना। जितना घुसोगे, जितना फैलाव करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारी जिम्मेदारियां इसमें बढ़ती जाएंगी। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, सुख की कामना से मनुष्य हर कर्म करता है, लेकिन बदले में उल्टा उसको दुख मिलता है, बंधन मिलता है। ऐसे में दुख झेलते झेलते अगर किसी मनुष्य को आपकी कथा में आनंद आने लग जाए, आपकी कथा में, आपके नाम में, आपके भजन में, आपकी सेवा पूजा में, आपके दर्शन में सुख जिसे मिलने लग जाए, वो व्यक्ति संसार की हर वस्तु छोड़ सकता है, लेकिन आपकी कथा को नहीं छोड़ेगा, आपके नाम जप को नहीं छोड़ेगा, आपके मंदिर की सेवा नहीं छोड़ेगा, आपका भजन नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जान गया कि सुख कहाँ है। ऐसे ही भगवान आपके मुखारविंद से कथा सुनते सुनते मुझे परम सुख की अनुभूति हो चुकी है। आज अंतिम दिवस पर मैं आपके मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण के किसी एक भक्त की कथा सुनना चाहता हूं। भगवान की कथाएं मैंने सुनी, मैं भगवान के भक्त की भी कथा सुनना चाहता हूं, क्योंकि भगवान के भक्त की कथा जहां भी होगी वहां भगवान की कथा का वर्णन अवश्य आएगा, भगवान के नाम और उनकी महिमा का वर्णन अवश्य आएगा। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, अवश्य राजन, आज मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के
एक भक्त की कथा सुनाता हूं, एक सखा की कथा सुनाता हूं। राजन बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद 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 गोपाल राधे। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। हरे नमः। यार हो जाओ। कन्हैया जी कौन बन रहे हैं? बन रहे टाइम है। अनंत भैया नहीं बन रहे क्या कुछ आज? कार्य संचालन में लगे हैं। और भी बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि जो भागवत की कथा है वो 3 लोगों को पवित्र कर देती है, 3 लोगों को तार देती है। वक्तारम पृच्छकं श्रोत्रं। वक्ता, श्रोता और आयोजन करता। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। वक्ता कथा बोल रहा है, वो मुक्त हो रहा है। श्रोता कथा सुन रहा है, वो मुक्त हो रहा है। और जो आयोजन कर रहा है इसमें तन मन धन लगाया हुआ है, भिड़े हुए हैं, वो भी सेवा में लगे, वो भी मुक्त होते हैं। हे राजन, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। हरे नमः। भगवान श्री कृष्ण के एक सखा थे जिनका नाम था सुदामा। राजन, जाति का वो ब्राह्मण था। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ध्यान देना, सुदामा नाम का ब्राह्मण नहीं था, केवल नाम का नहीं, वो काम का भी ब्राह्मण था। ब्रह्मवृत्ति से गुजारा करते थे, भिक्षा मांग करके गुजारा करते थे। भिक्षुक ब्राह्मण थे। भिखारी मत समझना सुदामा जी को। अरे भिखारी तो सुबेरे सो उठ के मांगना चालू कर देता, रात तक मांगता रहता, जो दिखता है उससे मांगता है ना। भीख मांगने में और भिक्षा मांगने में जमीन आसमान का फर्क है मित्रों। गिने चुने घर थे, उन्हीं गिने चुने घरों से भिक्षा मांगी जाती थी। सब घर में जाकर के भिक्षा नहीं मांग सकते।
सुदामा जी महाराज गिने चुने घरों से भिक्षा मांग कर लाते थे। कृष्ण स्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमः, ब्रह्म को जानने वाले सुदामा जी। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः, इंद्रियों के विषयों से विरक्त रहने वाले सुदामा जी। प्रशांतात्मा, कोई लोभ लालच नहीं, प्रशांत आत्मा। जितेंद्रिय, इंद्रियों के जीत लिए थे, इंद्रियों के गुलाम नहीं थे, इंद्रियों को जीत लिए थे। और जैसे वो सुदामा थे ना, वैसी ही उनकी धर्म पत्नी सुशीला भी थी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जैसे सुदामा जी महाराज थे, वैसी उनकी धर्म पत्नी सुशीला थी। बिल्कुल सीधी सादी, कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं मांगती। पति जो भी लेके आता, जितना भी लेके आता, पत्नी उसी में गुजारा करती थी। बच्चे थे उनके, लेकिन भर पेट भोजन उस परिवार ने कब किया था उसको याद नहीं है। पानी पी करके गुजारा करते, पानी पी के पेट भर लेते। भिक्षा मांग कर लाते थे सुदामा जी। सबका पेट भरना तो संभव नहीं, बड़ी गरीबी, बहुत भयानक कष्ट। गरीबी झेलते झेलते जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। इस गरीबी हालत में भी सुदामा जी का एक नियम था, रोज दोनों टाइम बाल बच्चों को बटोरते, पास पड़ोस के बच्चों को बुलाते, भगवान के सामने बैठते और बढ़िया मंजीरा लेकर के भगवान के नाम का संकीर्तन करते। ये जो संकीर्तन का नियम है, ये नियम सबको अपने जीवन में लाना है। जितनी जल्दी अपने जीवन में 24 घंटे में से सिर्फ 5 मिनट संकीर्तन को दो, ज्यादा नहीं, 24 घंटे में से 5 मिनट देना बस। अरे ज्यादा दे दो तो और अच्छा, मना नहीं कर रहा हूं मैं, वरना बोलोगे महाराज 5 ही मिनट बोले, हम 6 मिनट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, कम से कम 5 मिनट। सब जाप करते हैं, मंत्र करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, सब अच्छी बात है, करो। लेकिन जो मैंने शुरू में कहा ना कि बोझा, उस बोझा को अगर कम करना है, संकीर्तन को तो करना ही पड़ेगा। 5 मिनट का संकीर्तन, छोटा मंजीरा घर में लेके रखो, छोटा ढोलक लेके रखो। गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि। ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि। यशोदानंदन गोकुल रंजन, यशोदानंदन गोकुल रंजन, ब्रजमोहन श्यामल चंद हरि, ब्रजमोहन श्यामल चंद हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि। ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि, गोपाल बिहारी नीलमणि, गोपाल गोपाल बिहारी नीलमणि,
आवाज नहीं आ रही। ब्रज राज दुलारे नंदलाल हरी, गिरधर दामोदर मुरलीधर, गिरधर दामोदर मुरलीधर, लीलाधर नटवर श्याम हरि, लीलाधर नटवर श्याम हरि, गोविंद हरि गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरे, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरे गोपाल हरे, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरे, गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरे गोपाल हरे, ये ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरे। ये जो नाम संकीर्तन पूरा परिवार मिलके करता था, इसी संकीर्तन के कारण इतने भयंकर कष्ट को झेलते हुए भी वो परिवार अपने भजन से अलग नहीं हुआ है। वरना कोई भी तकलीफ आती है, मन खिन्न हो जाता है, पूजा पाठ का नियम टूट जाता है, और गरीबी से बढ़कर के तो कोई दूसरी कष्ट है ही नहीं। सारी बुराइयों की जड़ गरीबी हो जाएगी, रिश्ते खराब कर देगी, दुनिया में अपमान झेलना पड़ेगा, अकेलापन झेलना पड़ेगा, गरीबी। बेचारे सुदामा जी महाराज इतनी गरीबी झेलते हुए भी अपने परिवार के साथ मिलकर के दोनों टाइम भजन करने का नियम नहीं छोड़े। भर पेट भोजन उस परिवार ने कब किया था किसी को नहीं मालूम, पानी पी करके गुजारा चल रहा है। भगवान सब कुछ देख रहे हैं। भगवान ने सोचा सुदामा का कल्याण कैसे करूं, इसे संपत्ति कैसे दूं। भगवान सोच रहे हैं बेचारा इतनी गरीबी झेल रहा है, एक ना एक दिन गरीबी झेलते झेलते, भूख झेलते झेलते ये गरीब ब्राह्मण मर जाएगा, लेकिन मेरे पास कभी कुछ मांगने के लिए नहीं आएगा। मर जाएगा ये, लेकिन कभी मेरे पास मांगने के लिए नहीं आएगा, इसे संपत्ति कैसे दूं? मेरा नियम है, मेरा भक्त मेरे साथ जैसा व्यवहार करता है ठीक वैसा ही व्यवहार मैं उसके साथ करता हूं। मैं चाहता हूं इसको धन दूं, संपत्ति दूं, लेकिन दिक्कत एक है, सुदामा ने पिछले जन्म में मेरे निमित्त कोई भी दान नहीं किया था। ना तो इसने अन्न दान किया, ना इसने धन दान किया, दूसरा भी कोई भी दान इसने मेरे लिए नहीं किया। इसीलिए इस जन्म में ये गरीब पैदा हुआ, और इस जन्म में भी गुरुकुल में इसे मौका मिला था। जब हम रात के समय लकड़ी लाने के लिए जंगल गए थे और चोरों की बारिश हुई थी, मैं और सुदामा एक वृक्ष के नीचे रुके थे। रात गुजर गई थी, प्रलय के समान वो वर्षा थी। अकेले अकेले ये चने खा गया था। मैंने मांगा तो बोला कि मेरे पास तो खाने का कुछ भी नहीं।
अकेले अकेले कटर कटर चबा चबा करके चने खा रहा था। मैंने पूछा कुछ तो खा रहे हो मित्र? झूठ बोल रहे हो तुम, कुछ नहीं है बोलते हो। तो दांत कैसे कटकटा रहे हो? कुछ तो खा रहे हो जरूर। सुदामा बात बना दिए थे, बोले थे कि मेरा ठंडी के कारण मैं भीग गया हूं और इसीलिए मेरा दांत कटकटा रहा है। अरे उस दिन भी अगर ये सुदामा मुझे कुछ चने ही दे देता ना तो मैं इस पर प्रसन्न हो करके इसको अपार धन संपत्ति दे देता, लेकिन नहीं, एक भी चना इसने मुझको नहीं दिया। जब तक ये मुझे कुछ नहीं देगा तब तक मैं इसका भला नहीं कर सकता। कि मर जाएगा ये सुदामा गरीबी झेलते झेलते, भूख झेलते झेलते, अपमान झेलते झेलते, लेकिन मेरे पास कुछ मांगने आने वाला नहीं है। अगर इसे कुछ देना है मुझे खुद इसके घर जाना पड़ेगा, ये नहीं आने वाला। भक्तवत्सल श्याम सुंदर द्वारिकाधीश कमल नयन श्री कृष्ण एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बना करके गरीब सुदामा के घर भिक्षा मांगने के लिए गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। दोपहर का समय सुदामा जी खुद भिक्षा मांगने गए थे। भगवान सुदामा के घर के बाहर जाकर आवाज लगाए, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। सुशीला कुटिया से बाहर निकली, हाथ जोड़ी, बोली ब्राह्मण देवता मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, कृपया करके आप दूसरे घर जाकर के भिक्षा मांगिए। भगवान ने कहा अच्छा, तुम पहली स्त्री होगी जो घर आए ब्राह्मण को भिक्षा देने से मना कर रही है। अरे मैं कहा तुमसे सोना चांदी हीरा मोती मांग रहा हूं भाई, कुछ भी दे दो। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, कुछ तो घर में होगा, कुछ तो अन्न होगा, कोई शाक सब्जी होगी, कुछ तो होगा भाई, कुछ भी दे दो मुझको चलेगा। सुशीला कैसे बोले कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं। वास्तव में जो तकलीफ में होता है वो अपनी तकलीफ दुनिया को बता नहीं पाता बेचारा। बस उससे पूछो कैसा है भाई, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, यही बोलेगा बस इतना। तकलीफ नहीं बताने वाला। कितनी भी तकलीफ हो, गरीबी हो, कष्ट हो, ठीक है ठीक है। और वहीं जिसके पास सब कुछ होगा उससे जाकर पूछोगे कैसा है, अरे क्या बताऊं, धंधा मंदा चल रहा है, काम नहीं है, पैसा नहीं है, दिक्कत है, यहाँ तकलीफ, यहाँ दर्द है, वहां दुख रहा है, ये ऐसा है, वो काम अटका है, वो काम। नकली रोना रो देगा वो। लेकिन जो वास्तव में तकलीफ में होगा, जिसको वास्तव में किसी बात का दुख होगा, वो बात वो दुख दुनिया को बता नहीं पाएगा। क्योंकि अपना दुख दर्द रो रो के किसे दिखाते हो यारो। अपनी दुख और तकलीफ, अपना दर्द और जख्म रो रो के किसे दिखाते हो यारो। दुनिया वाले अपने हाथ में नमक लिए फिरते हैं। किसको अपना दुख दर्द बताओगे? जिसको बताओगे वो उल्टा ऐसी बातें करेगा कि तुम्हारा दुख और बढ़ जाएगा। तुम भूलना भी चाहोगे उस दुख को तो भूलने नहीं देगा, बार बार वही बात। बेचारी सुशीला भी कैसे बताए कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। सुशीला हाथ जोड़ी, बोली ब्राह्मण देव मैं कह रही हूं
आप दूसरे घर जा करके भिक्षा लीजिए। भगवान ने कहा क्यों जाऊं दूसरे घर? भगवान भी पीछे पड़ गए। भगवान ने कहा देवी घर आए ब्राह्मण को ऐसे खाली हाथ नहीं भेजते, कुछ तो दे दो। सुशीला बोली अब क्या बोलूं मैं इस ब्राह्मण देवता को। सुशीला ने बहाना बना दिया। सुशीला ने कहा हे ब्राह्मण देव, मेरे घर में सूतक लगा है और सूतक में हम लोग दान पुण्य नहीं करते, इसीलिए आप दूसरे घर जाइए। भगवान ने देखा अच्छा, भगवान भी कम नहीं। भगवान बोले अच्छा कितने दिन का सूतक लगा है? 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का, 1.25 महीने का। मैं उसके बाद आ जाऊंगा। सुशीला बोली अरे महाराज तो पीछे ही पड़ गए। हाँ 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, कितने दिन का सूतक है? मैं उसके बाद आ जाऊंगा। सुशीला हाथ जोड़कर बोली प्रभु मेरे घर ना 3 दिन का सूतक है, ना 5 दिन का, ना 7 दिन, ना 11 दिन, ना 21 दिन, ना 1.25 महीना। मेरे घर जीवन भर का सूतक लगा हुआ है, जिंदगी भर का सूतक लगा है। भगवान ने कहा देखो देवी, तुमको कुछ नहीं देना है ना तो साफ साफ बोल दो, ये जबरदस्ती के बहाने मत बनाओ। किसके घर में जीवन भर का सूतक लगता है? सूतक कुछ दिनों के लिए होता है, जिंदगी भर का सूतक किसी के यहाँ नहीं लगता। देवी तुम सीधे सीधे बोल दो कि तुम कुछ देना नहीं चाहती, क्यों बहाने बना रही हो? सुशीला ने देखा कि ब्राह्मण देव क्रोध कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके बोली ब्राह्मण देव क्रोध मत कीजिए, मैं आपको सच बताती हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मेरे घर जीवन भर का, जिंदगी भर का सूतक लगा है। भगवान ने कहा कौन सा ऐसा सूतक है देवी जो जिंदगी भर के लिए तुम्हारे यहाँ लगा है? तो सुशीला हाथ जोड़कर बोली प्रभु मेरे घर जो सूतक लगा है जिंदगी भर के लिए, उस सूतक का नाम है गरीबी। उस सूतक का नाम है गरीबी। मुझे विश्वास है ये गरीबी रूपी सूतक हमारा साथ ना तो अभी तक छोड़ा है ना आगे छोड़ेगा। भिक्षा जी भी ब्राह्मण है मेरे पतिदेव, कुछ कोई कारोबार थोड़ी नहीं करते हैं, भिक्षा मांग करके गुजारा करते हैं। अब भिक्षा में तो भाई जो जिसको समझ में आता है वैसे ही देता है। अपने हिसाब से कोई चीज चाहिए तो व्यापार करो, गाड़ी घोड़ा लो, काम काज करो, अपने हिसाब से रहो। भिक्षा है तो भाई शेर सीधा ही मिलना है, और शेर सीधा बोले तो शेर सीधा बोल नहीं सकते कि ये भी दो वो भी दो वैसे भी दो। अरे ठीक है, वही गरीबी गुजारा हमारा चल रहा है। महाराज मैं सच कहती हूँ, अगर मेरे घर कुछ होता मैं आज भूखे रह लेती, लेकिन आपको भिक्षा जरूर देती। मुझ में ये संस्कार है, मैं घर आए ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेजती महाराज। लेकिन मैं क्या बताऊं, आज मेरे घर अन्न का एक दाना भी नहीं है। मेरे पति भिक्षा मांगने गए हैं, शाम की भिक्षा मांग के लौटेंगे, जो भी वो लेके आएंगे, जितना भी लेके आएंगे हम पका करके सब मिल बांट के खा लेंगे। पेट नहीं भरने वाला, पानी पी करके पेट भर के गुजारा करेंगे। हाँ अगर आप कल आते हैं तो बताइए, मैं आपके लिए अलग से बचा के रख लूंगी। भले आज मैं भोजन नहीं करूंगी, अपने बच्चों को पवा दूंगी, लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ अलग से अवश्य रखूंगी। सुशीला की इस उदारता को सुनकर के ठाकुर जी की आंखों में आंसू छलक आया। दान अच्छी बात है, जिसके पास बहुत है वो तो बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन असली दान वो है जो कम में भी गुजारा करते हुए अपने लिए ना सोच कर कि दान में पैसा लगा देता है। वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दान है। पैसे वाला पैसा दे दे तो ठीक है, कोई गरीब गुजारा करने वाला, हाँ,
जिसकी रोज की थोड़ी सी कमाई है उसमें से बचा करके अगर वो पैसा भगवान को चढ़ा दे, एक माला खरीद के चढ़ा दे, लड्डू खरीद के भोग लगा दे, उसकी बात ही अलग है ठाकुर जी। सुशीला बोली अगर आप कल आते हैं तो अवश्य आइए, मैं आज भूखे रह जाऊंगी लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ अवश्य रखूंगी, कल आपको दे दूंगी। भगवान की आंखों में आंसू है। भगवान ने कहा देवी तुम्हारे घर में इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी तो किसी के यहां नहीं होगी। लेकिन देवी आज मैं तेरे घर मांगने आया हूं तो कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाऊंगा। एक काम कर, तूने अभी कहा कि तेरे घर में गरीबी रूपी सूतक लगा है। हाँ महाराज, एक काम कर देवी, तेरे घर में जो गरीबी रूपी सूतक लगा हुआ है वही गरीबी रूपी सूतक तू मुझको दान में दे दे, मैं तेरी गरीबी लेकर के चला जाऊं। खाली हाथ नहीं जाऊंगा, तेरी गरीबी लेकर के जाऊंगा। एक उपाय बता रहा हूं जिसे करेगी तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। शाम के समय जब तुम्हारे पतिदेव घर आए ना तो उनसे सिर्फ इतना कहना कि क्यों जी, मैं सुनती हूं द्वारिकाधीश आपके सखा लगते हैं। देवी बस एक बार अपने पति को द्वारिकाधीश के पास भेज देना, कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, बिना मांगे ही द्वारिकाधीश तुम्हें सब कुछ दे देंगे। बस एक बार अपने पति को द्वारिकाधीश के पास भेज दो। समझा बुझा करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। शाम हुई, सुदामा जी महाराज भिक्षा मांग करके लौटे। सुशीला सुदामा जी को खटिया पर बिठाई, पानी पिलाई, पंखा झरी और धीरे से बोली, क्यों जी, मैं सुनती हूं कि द्वारिकाधीश आपके सखा लगते हैं, आपके मित्र लगते हैं, क्या ये बात सत्य है? सुदामा जी ने कहा, अरे ये बात तो मैंने आज तक तुझे नहीं बताई थी, किसने बताया तुझे? देखो सुदामा जी भगवान के सखा हैं, लेकिन अपनी पत्नी को भी नहीं बताए थे। क्यों? क्योंकि भक्ति छुपाने की चीज है, प्रेम छुपाने की चीज है, दुनिया को दिखाने की चीज नहीं, प्रदर्शनी की चीज नहीं है। तुम्हारे मन में भगवान के लिए कितना प्रेम है ये तुम जानते हो और भगवान जानते हैं। ये दुनिया के सामने दिखाना, दुनिया के सामने साबित करना ये जरूरी नहीं। उल्टा जितना छुपाओगे तुम्हारी भक्ति उतनी बढ़ेगी, उतना आनंद तुमको मिलेगा, तुम्हारा प्रेम उतना बढ़ेगा। सुदामा जी महाराज अपनी पत्नी को बताए तक के नहीं थे कि मैं भगवान का सखा हूं। सुदामा जी बोले, अरे किसने बताया तुझे? सुशीला बोली, वो जाने दो, किसने बताया, कब बताया, वो जाने दीजिए। सही है कि गलत है ये बात, ये बताइए, क्या द्वारिकाधीश आपके सखा लगते हैं कि नहीं? सुदामा ने कहा, अरे सखा, वो तो मेरे परम सखा हैं। बालावस्था में गुरुकुल में हमने एक साथ अध्ययन किया था। सुशीला कहती है कि अगर वो जगत के स्वामी, वो लक्ष्मी के पति, वो द्वारिकाधीश आपके सखा लगते हैं, आप उनसे इतना प्रेम करते हैं, तो एक बार आप उनके पास जाते क्यों नहीं? कम से कम एक बार उनसे मिल के आ जाइए। मैं आपको कुछ मांगने नहीं भेज रही हूं, लेकिन कम से कम एक बार उनसे मिलकर तो आइए। सुदामा ने सोचा, ये बेचारी सुशीला
जिस दिन से ब्याह के आई है उसी दिन से इसके बुरे दिन शुरू हो गए। बेचारी गरीबी झेली, भूख झेली, प्यास झेली, अपमान झेली, सब कुछ झेली, लेकिन कुछ नहीं बोली। आज अपने बच्चों की गरीबी से परेशान होकर, अपने बच्चों की भूख से परेशान होकर जिंदगी में पहली बार इसने मुझसे कुछ मांगा है। आज तक कुछ नहीं मांगी, आज तक कुछ नहीं बोली, आज पहली बार मेरे से इसने कुछ मांगा है। यद्यपि मैं सोच के रखा था कि मैं भगवान के पास कभी कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, लेकिन आज इसके कहने पर मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा। सुदामा जी महाराज बोले, अवश्य देवी, तेरे कहने पर मैं द्वारिकाधीश के पास अवश्य जाऊंगा, लेकिन खाली हाथ जाऊं अच्छा नहीं लगता। राजा के दरबार में कभी खाली हाथ मत जाओ, भगवान के मंदिर में कभी खाली हाथ मत जाना, और गुरु के गुरुद्वारे में कभी खाली हाथ मत जाना। याद रखना, तुम्हारे पास पैसे नहीं, चिल्लर नहीं, कुछ नहीं, तो कम से कम 2 फूल तोड़ के ले जाना, तो तुलसी पत्ता लेके चले जाना। लेकिन मंदिर जाओ या गुरु के पास जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर तो अवश्य जाओ। सुदामा ने कहा, जाता हूं मैं भगवान के पास, लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊं देवी, ये तो बता। रिक्त पाणिर्न गंतव्य, राजा के दरबार में, भगवान के मंदिर में और गुरु के पास कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अच्छा, भगवान तो तीनों हैं, भगवान राजा भी हैं और भगवान तो भगवान हैं ही, और कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो सारे जगत के गुरु हैं। क्या लेके जाऊं उनके लिए? तुरंत सुशीला दौड़ के पड़ोसियों के आ गई है, 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई है, पुराने कपड़े में रखी है, गठियाई है और गठिया करके सुदामा जी को दे दी कि ये ही ले जाइए प्रभु, क्योंकि जिसके पास जो होता है वही देता है। हमारे पास इसके अलावा ठाकुर जी को भेंट करने के लिए कुछ नहीं है। सुदामा जी महाराज वो चावल की पोटली लेकर के ही अपने नगर से निकल पड़े हैं द्वारिकापुरी के लिए। चलते चलते सुदामा जी सोच रहे हैं कि लक्ष्मी के पति द्वारिकाधीश, बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके दर्शन के लिए तड़पते हैं, छटपटाते हैं, व्याकुल होते हैं, लाइन लगाते हैं, लेकिन नहीं दर्शन कर पाते, उन्हीं भगवान को मैं क्या मिल पाऊंगा? क्या मैं उनके पास जा पाऊंगा? कोई उम्मीद नहीं। फिर भी बड़ी हिम्मत करके सुदामा जी महाराज चले जा रहे हैं। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। चलते चलते सुदामा जी महाराज द्वारिकापुरी पहुंचे। द्वारिका की विशाल नगरी को देख करके सुदामा जी परम प्रसन्न हैं। भगवान के महल के भीतर जाने लगे, द्वारपालों ने उनको रोक दिया। बोले अरे 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 बाबा जी कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा, भाइयों मुझे भीतर जाने दो, मैं भगवान का सखा हूँ, मेरा नाम है सुदामा, हम बचपने में साथ में गुरुकुल में अध्ययन किए हैं, बड़ी दूर से पैदल चल करके उनसे मिलने के लिए आया हूँ, मुझे जाने दो। द्वारपालों ने कहा, महाराज क्यों मजाक करते हो? आप और भगवान के सखा अपने आप को देखिए। ये लाइन देख रहे हो ना, ये बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ लाइन लगाए खड़े हैं।
द्वारकाधीश की एक झलक पाने के लिए। किसी का नंबर शाम को आएगा, किसी का नंबर कल आएगा, किसी का परसों आएगा। 2-2, 3-3 दिन के लिए यहाँ वेटिंग लिस्ट चल रही है और आप अचानक से बीच में आके जाना चाहते हो। अगर वेटिंग लिस्ट नहीं भी होती ना, तो भी आप जिस वेशभूषा में आए हैं, इस वेशभूषा में तो हम आपको ठाकुर जी के पास जाने ही नहीं देंगे। चलो किनारे बैठे। किनारे बिठा दिया गया। सुदामा जी बेचारे रोने लगे। द्वारपालों ने कहा आप अंदर नहीं जा सकते, रो रहे हैं। इधर एक द्वारपाल को दया लगी, सुदामा जी के पास गया, प्रणाम किया, पानी पिलाया और बोला महाराज आप क्यों जिद कर रहे हैं, आप भीतर नहीं जा पाएंगे। आप एक काम कीजिए, जहां से आप आए हैं वहां वापस चले जाइए, आपका भगवान से मिलना मुश्किल है। सुदामा जी ने कहा भैया ऐसा मत बोलो, बड़ी दूर से पैदल चल करके मैं द्वारकाधीश के दर्शन को आया, कम से कम एक बार जाकर के द्वारकाधीश को ये खबर दे दो कि उनका सखा गरीब सुदामा उनसे मिलने के लिए आया है। ले आओ। गरीब सुदामा द्वारपालों से कहे हैं कम से कम जाकर के खबर तो दे दो। सुंदर झांकी के द्वारा कृष्ण और सुदामा का यहां पर आप लोग लीला दर्शन करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो देखो ये गरीबी का सुदामा जी आ रहे हैं कि कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। जय हो। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। हरे द्वारपाल है जय हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन में है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न तन में है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सखावत नसीबा गया है, मिलने सखावत नसीबा गया है। ओ अरे द्वारपालों
कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो ये मिलने सुदामा गरीब आ गया है। ये मिलने सुदामा गरीब आ गया है। राधे बीच में सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। जाओ जाओ जाओ। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ 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 हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो हरि द्वारपालो कन्हैया से कह दो ये मिलने सुदामा गरीब आ गया है। ये मिलने सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ओ बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। सुदामा जी के चरणों को धोने के बाद भगवान सुदामा जी को हिम्मत बंधाते हुए बोले न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। सुदामा अब मत घबराओ क्योंकि खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। 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 ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। ये मिलने सुदामा गरीब आ गया
सुदामा गरीब गया है। बैठ जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अभी 2 मिनट में बुलाऊंगा, अभी बैठो। द्वारपाल सुदामा जी से बोला, अवश्य मैं आपका यह संदेशा तो अंदर पहुंचा देता हूं, आप यहीं विश्राम कीजिए, थोड़ी देर छांव में बैठिए आराम से। सुदामा जी का संदेशा लेकर के द्वारपाल द्वारिका की सुधर्मा सभा में प्रवेश करता है। ऐसी सभा है, बड़े बड़े राजा महाराजा इंतजार लगाए बैठे भगवान के दर्शन के लिए। ऊंचे सिंहासन पर प्रभु बैठे। द्वारपाल धीरे से ठाकुर जी के पास जाकर बोलता है कि प्रभु, एक निवेदन था आपसे, आपका कोई सखा, कोई गरीब ब्राह्मण आपके दर्शन के लिए आया है प्रभु। वो आपका दर्शन चाह रहा है, बहुत गरीब दीनहीन ब्राह्मण है प्रभु, अपने आप को आपका सखा बताता है। भगवान ने कहा, अच्छा मेरा कौन सखा है जो इतना गरीब, देखो कितना बन रहे हैं भगवान, कौन है वो, उसका परिचय दो जरा। द्वारपाल सुदामा जी का परिचय दे रहे हैं। भगवान, जो ब्राह्मण देव आपसे मिलने के लिए आए हैं, तो धोती पटी सिलटी दुपट्टी अरुपायन में पनहु गन समा, शीश पगन जगतन में प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा। पूछत दीन दयाल को धाम, द्वार कड़ो द्विज दुर्बल देखी रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। हे भगवान, मैंने आज तक ऐसा गरीब ब्राह्मण नहीं देखा। धोती फटी सिलटी दुपट्टी अरुपायन में पनहु गन समा। भगवान, वो इतना गरीब है कि उनकी जो धोती है ना, वो जगह जगह से फटी है, दूसरा दूसरा कपड़ा लगा करके उसको सिला गया है। तन ढकने के लिए उनके पास वस्त्र तक नहीं है, शीश ढकने के लिए उनके पास कोई पगड़ी भी नहीं है। द्वार कड़ो द्विज दुर्बल देखी रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। आश्चर्य में भर करके वो द्वारिकापुरी को देख रहा है और सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं वो ब्राह्मण देवता कि कृष्ण कहाँ है, कोई मुझे कृष्ण से मिलवा दो, कोई मुझे कृष्ण के दर्शन करा दो, कोई मुझे कृष्ण से मिलवा दो। भगवान ने कहा, अच्छा कौन है वो ब्राह्मण देव, जरा उनका नाम तो बताना। अब द्वारपाल ने कहा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। हे प्रभु, मैंने उन ब्राह्मण देवता से उनका नाम पूछा है तो उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया। सुदामा नाम सुनते ही ठाकुर जी दौड़ पड़े अपने सिंहासन से उठ करके। सुनत सुदामा नाम छाण के सकाम धाम, धाये घनश्याम सब काज बिसराई के, भाव भरे बारिज से नैनन में बार बार, भरी भरी आवे बारी प्रेम रस पाई के। अनगने भोग राजधानी सब भूल गए, दीन बंधु जू को आज दीन मित्र पाई के।
ऐसे कछु आनंद में मगन बिहारी भय, जो पे नहीं कहत बनत गुण गाई के, जो पे नहीं कहत बनत गुण गाई के। सुनत सुदामा नाम छाण के सकाम धाम, धाए घन श्याम सब काज बिसराई के। सारा काम काज छोड़ करके, सब कुछ भूल करके ठाकुर जी सुदामा से मिलने के लिए दौड़। भगवान का मुकुट कहीं गिर रहा, बांसुरी कहीं गिर रही, माला कहीं गिर रही, कहीं हपट के ठाकुर जी खुद गिर रहे हैं, क्योंकि भीड़ लगी है भगवान से मिलने वालों की। उनके बीच में ठाकुर जी दौड़े चले जा रहे हैं। उधर सुदामा जी कह रहे हैं कृष्ण 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 कृष्ण, और यहाँ कृष्ण भगवान कह रहे हैं सुदामा 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 सुदामा। दौड़ करके ठाकुर जी बाहर गए हैं और जाकर के सुदामा जी को गले से लगाए। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे ठाकुर जी हाथ पकड़ करके सुदामा जी को भीतर लेकर आए, और जिस आसन पर भगवान बैठते हैं उसी आसन पर भगवान ने सुदामा जी को बिठाया है। रुक्मिणी को आश्चर्य हो रहा है, अरे बाबा इतना सम्मान तो आज तक ठाकुर जी ने अपने बड़े भाई बलराम जी का नहीं किया, जितना सम्मान भगवान इस गरीब भिखारी ब्राह्मण का कर रहे हैं। कौन है ये? लेकिन भगवान सम्मान कर रहे हैं तो सबको सम्मान करना ही पड़ेगा। ठाकुर जी सुदामा की दीन दशा को देख करके उसके पैरों को धो रहे हैं अपने आंखों के आंसू से, और आंखों के आंसुओं से सुदामा के पैरों को धोते हुए ठाकुर जी ने कहा, हाय महा दुख पाए सखा तुम आए, इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ठाकुर जी इतना रोए कि आंखों के आंसू से ही सुदामा के चरणों को धो दिए। जब पाँव में तकलीफ होती है, कांटा गड़ता है या खून बहता है या कुछ तकलीफ रहती है, तो उसे गुनगुने पानी में डुबोते हैं, पानी में थोड़ा सा नमक डालते हैं और गुनगुने पानी में डुबोया जाता है। नेत्र के आंसू गुनगुने भी होते हैं, नमकीन भी होते हैं। आंसू पियो कि नहीं अपना? आंसू गुनगुना भी होता है, नमकीन भी होता है। भगवान बोले इससे बढ़कर के सुदामा के चरणों की तकलीफ को दूर करने के लिए और कुछ नहीं हो सकता। आंखों के आंसुओं से ठाकुर जी इतना रोए सुदामा की दीन दशा देख करके कि उसके पैरों को धो दिए। सोचो कितना रोए होंगे तब पैर धुला होगा। ऐसे भक्त वत्सल हैं भगवान। ऐसे में भगवान को छोड़ के किसी दूसरे के भरोसे रहना गलत है। खाली ठाकुर जी के भरोसे रहो, उन्हीं से अपना प्रेम संबंध जोड़ो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है।
रुक्मिणी महारानी आई, बोली कि ये आपके सखा लगते हैं, आप इनका इतना सम्मान कर रहे हैं, मैं भी इनका सम्मान कर। आ जाओ भाई रुक्मिणी देवी, सम्मान करिए सुदामा जी का। रुक्मिणी ने आकर के सुदामा जी को तिलक लगाया है, माला पहनाया है, आरती उतारा है। बोलो बांके बिहारी लाल जय हो। प्रणाम किया है रुक्मिणी महारानी ने सुदामा जी महाराज को। सुदामा जी ने रुक्मिणी को आशीर्वाद, देखो पेड़ा खिलाना मत भूलना, पेड़ा जरूर खिलाना, क्योंकि सुदामा जी बहुत दूर से पैदल चल के आए, पेड़ा खिलाना जरूरी। आरती उतार करके रुक्मिणी महारानी ने प्रणाम किया है। सुदामा जी ने रुक्मिणी को आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति परायणा भव। रुक्मिणी चली गई, सत्यभामा आई। चलो दूसरा नंबर, पारी पारी से आते जाओ। हाँ, एक एक पेड़ा खिलाना पूरा। सत्यभामा ने भी तिलक लगाया, आरती उतारी, माला पहनाया, पेड़ा खिलाया, प्रणाम किया। सुदामा जी महाराज ने सत्यभामा को आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति परायणा भव। सत्यभामा चली गई। मित्रविंदा आई, टीका लगाई, माला पहनाई, आरती उतारी, प्रणाम करी। सुदामा जी ने मित्रविंदा को भी आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति परायणा भव। कालिंदी आ रही है, तिलक लगाई, आरती उतारी, माला पहनाई, पेड़ा खिलाई। सुदामा जी महाराज आशीर्वाद दिए, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति परायणा भव। बड़ी दूर से चल के आए सुदामा जी। एक के बाद एक रानियां आती जा रही हैं, तिलक लगाती जा रही हैं, पेड़ा खिलाती जा रही हैं, आरती उतारती जा रही हैं। सुदामा जी महाराज प्रसन्न हैं, आशीर्वाद देते जा रहे हैं, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति परायणा भव। ऐसा करते 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 50 रानियां आ गईं, तो कितना पेड़ा खा गए सुदामा जी महाराज? 50। अब 50 पेड़ा खाने के बाद सुदामा जी का पेट फूलने लगा थोड़ा सा। सुदामा जी कन्हैया को बोले धीरे से, कन्हैया और कितनी रानियां हैं? भगवान बोले क्यों? बोले ये एक एक पेड़ा खाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो भगवान ने कहा कौन बोला एक खाओ? आधा खाओ ना भाई, आधा खाओ, आधा रखते जाओ, घर में ले जाना, बाल बच्चों के खाने के काम आएगा। सुदामा जी बोले इतना लंबा आशीर्वाद देते देते मुंह दुख रहा है। भगवान बोले कौन बोला इतना लंबा आशीर्वाद देने के लिए? अपनी मर्जी से आशीर्वाद छोंके जा रहे हो। अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति परायणा भव। आशीर्वाद को छोटा बोलो, छोटा कर दो आशीर्वाद, केवल बोलो पति परायणा भव। ठीक ठीक ठीक। अब आधा आधा पेड़ा खा रहे हैं सुदामा जी महाराज। 50 रानियां और आ गईं तो कितना पेड़ा खा गए? आधा आधा खा रहे हैं तो 25। पहले कितना खाए थे? 50। 50 और 25 75 पेड़ा। अब तो सुदामा जी का पेट एकदम भर गया। सुदामा जी ने कन्हैया से कहा प्रभु अब नहीं खा सकता कुछ, पेट एकदम भर गया। भगवान बोले अरे रखते चलो, घर ले जाना। बोले और आशीर्वाद भी नहीं दे सकता, मुंह दुख रहा है। भगवान बोले आशीर्वाद को और छोटा कर दो।
सुदामा जी बोले पहले से ही छोटा कर दिए हैं, खाली अखंड सौभाग्यवती भव, खाली पति परायणा भव बोल रहा हूं। बोले और छोटा करो, और इससे छोटा क्या करूं? खाली भव 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 करते चलो, भव भव भव। सुदामा जी बोले अरे प्रभु बताइए ना कितना विवाह किए हैं आप, बताइए। भगवान ने कहा चलो ठीक है बता ही देता हूं। भगवान सुदामा जी को लेके चले अटारी पर, अटारी पर ले जाकर खड़ा किए, नीचे दिखाए 16,100 रानियां। सुदामा जी महाराज हाथ जोड़े बोले इनकी पूजा स्वीकार करते करते, इनका पेड़ा खाते खाते और इनको आशीर्वाद देते देते मेरी बची कुची जिंदगी यहीं बीत जाएगी। एक काम करते हैं, यहीं अटारी से जल छींच के सबको आशीर्वाद दे देता हूं। ऊपर से ही जल छींच के सबको आशीर्वाद दे दिए। अब सुदामा जी ने कहा प्रभु आपने इतना विवाह किया और एक भी विवाह में मुझको नहीं बुलाया। तो भगवान ने कहा सुदामा जी आप उम्र में मेरे से बड़े हैं, आपका विवाह मेरे से पहले हुआ है और आपने भी अपने विवाह में मुझको नहीं बुलाया था, इसीलिए किसी भी कार्यक्रम में पहले भगवान को निमंत्रण पत्र भेजा जाता है। सुदामा जी ने कहा, भगवान ने कहा सुदामा जी आपका विवाह मेरे से पहले हुआ था और आपने अपने विवाह में मुझको नहीं बुलाया। अगर आपने अपने विवाह में मुझको बुलाया होता तो मैं आपको इतनी संपत्ति देता, इतनी संपत्ति देता दहेज में, आपको किसी के घर भिक्षा मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने अपने विवाह में मुझको नहीं बुलाया, इसीलिए मैंने भी अपने विवाह में आपको नहीं बुलाया। 3 दिन के लिए भगवान बोले राजकीय छुट्टी रहेगी भाई, मेरा बचपन का मित्र आया है, मैं कुछ काम नहीं करूंगा, आराम से अपने सखा के साथ समय गुजारूंगा। सिंहासन पर ला करके भगवान ने सुदामा जी को बिठाया, बाजू में बैठे। भगवान सोच रहे हैं कि देखो ये पिछले जन्म में दान पुण्य नहीं किया था, इसीलिए इस जन्म में गरीब बना और इस जन्म में भी कुछ नहीं दिया, अभी तक गरीब है। आज भी 4 मुट्ठी चावल लेकर के आया है, लेकिन गठिया के रखा है, दे नहीं रहा है। कोई बात नहीं, अपनी मर्जी से दे दे तो ठीक, नहीं तो छीन के ले लूंगा, लेकिन लूंगा जरूर। भगवान ने सुदामा जी से कहा कि मित्र और सब घर में कुशल मंगल? सुदामा जी बोले हाँ आनंद है, आशीर्वाद है आपका। भगवान बोले सुदामा जी इतने दिन बाद आप आए, कुछ लेके नहीं आए मेरे लिए, खाली हाथ चले आए, भाभी ने कुछ भेजा नहीं मेरे लिए। सुदामा जी बोले अब कैसे इनको वो 4 मुट्ठी चावल दे दूं? अरे बड़े बड़े राजा महाराजा लाइन लगा करके जिन भगवान के पैर रखने की चौकी को प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करने का मौका नहीं मिलता। जिस चौकी पर भगवान पैर रखते हैं उस चौकी को प्रणाम करने के लिए लाइन लगाए हैं। उन लक्ष्मी के पति भगवान को मैं 4 मुट्ठी चावल दूंगा? लज्जा आ रही है सुदामा जी। सुदामा जी ने कहा हे प्रभु आपकी भाभी ने आपके लिए भेंट भेजी थी, लेकिन मैं क्या बताऊं, वह भेंट मैं लाना ही भूल गया, घर में ही छोड़ दिया हूं। भगवान बोले कोई बात नहीं। अच्छा लाना ही भूल गया, घर में ही छूट गया। भगवान बोले कोई बात नहीं सुदामा जी, फिर कभी मिलेंगे तो दे देना।
ले हाँ। अच्छा सुदामा जी एक बात बताओ, ये काख के नीचे क्या दबाए हो जा? सुदामा जी ने कहा जप माली है, मंत्र जप करता हूं। भगवान बोले जरा दिखाना तो कैसी आपकी जप माली है, मैं देखूं। सुदामा बोले नहीं नहीं नहीं, अपनी पुस्तक, अपनी लेखनी और अपनी माला किसी दूसरे को नहीं देते। अच्छा सुदामा जी किसके नाम का जाप करते हो? सुदामा जी बोले आपके नाम का जाप। तो जब मेरे नाम का जाप करते हो तो मेरे से क्या माला छुपा रहे हो? दिखाओ। सुदामा जी बोले नहीं दिखाऊंगा। भगवान बोले दिखाओ। नहीं दिखाऊंगा। सुदामा जी की पोटली को पकड़ के भगवान ने जोर से खींच दिया। जैसे ही खींचा पुराना कपड़ा फट गया, 4 मुट्ठी चावल बिखर गया। जीरन पट फटी छुट्टी पर्यो, बिखर गयो चहूर। उस 4 मुट्ठी चावल को देखकर भगवान इतने प्रसन्न हुए, बोले आहा हा हा, आज मेरा भक्त देखो मेरे लिए कितनी कीमती चीज लाया है। 1 मुट्ठी चावल भगवान ने खा लिया। और जैसे ही 1 मुट्ठी चावल खाए, 1 लोक सुदामा जी को दान में दे दिए। दूसरी मुट्ठी चावल खाए, 2 लोक दान में दे दिए। अब जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे, झट से रुक्मिणी ने भगवान के हाथ को पकड़ लिया, रोक दी और धीरे से कान में बोली सुधा भगवान के, हे नाथ। रुक्मिणी बोली कान में, ये धो कौन मिलाप, करत सुदामा आपसम, होत सुदामा आ। रुक्मिणी महारानी ने कान में जाकर के बोला, हे प्रभु ये कैसी मित्रता कर रहे हैं आप? 2 मुट्ठी चावल खा करके आपने 2 लोक दान में दे दिया। अगर 3 मुट्ठी चावल खाए और तीनों लोक दान में दे दिए तो आप सुदामा को विष्णु बना देंगे और आप खुद सुदामा बन जाएंगे, दर दर भटकते फिरेंगे, आपके रहने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। भगवान ने कहा, अरे रुक्मिणी, आज मैं इस ब्राह्मण पर इतना प्रसन्न हूं कि 3 लोक तो छोड़ो, अनंत कोटि ब्रह्मांड भी मैं इसको दान में दे देता तो भी मुझको संतोष नहीं होता। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। 3 दिन तक सुदामा जी महाराज रह गए। 3 दिन के बाद भगवान ने सुदामा जी को विदा किया। सुदामा जी सोचे कि जाते जाते कुछ देंगे, लेकिन उल्टा भगवान ने सुदामा जी को पहनने के लिए जो कपड़े दिए थे, जो रत्नों की माला दी थी, सोने की माला पहनाए थे भगवान सुदामा जी को, जाते जाते सुदामा जी सोचे कि चलो कम से कम यही लेके जाऊंगा, हो सकता है। लेकिन जाते जाते भगवान बोले, अरे मित्र, ये सब लेके तुम अकेले जाओगे तो तुमको खतरा है रास्ते भर में, यहीं उतार के जाओ, जैसे आए थे वैसे ही जाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान जब देते हैं तब बताते नहीं हैं, जैसे आए थे वैसे ही जाओ, खाली हाथ। इतना सब सोना चांदी हीरा मोती पहन के जाओगे, रास्ते में तुमको कोई लूट लेगा। सुदामा जी मोतियों की माला, हीरे की माला, सोने की माला सब उतार करके दे दिए। वही पुराना कपड़ा, फटी धोती पहन लिए, चल पड़े वापस अपने घर की ओर। चलते चलते सुदामा जी महाराज सोचने लगे, अरे अभी बैठे रहने दो भाई, किराया लग रहा है क्या? चलते चलते सुदामा जी सोचने लगे, अरे
देखो जरा, कहां मैं गरीब दरिद्र ब्राह्मण और कहां लक्ष्मी के पति सुदामा जी महाराज। लेकिन फिर भी ये गरीब ब्राह्मण मेरे घर आया है, ऐसा सोच करके भगवान ने मेरा कितना सम्मान किया। भगवान से बढ़कर दयालु कृपालु इस जगत में, इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं हो सकता। भक्तवत्सल भगवान सुदामा जी पर जो कृपा किए, सुदामा जी को कुछ पता नहीं है। सुदामा जी अपनी नगरी में आए, अपनी नगरी में आकर के सुदामा जी ने देखा कि उनकी कुटिया गायब है और उनकी कुटिया की जगह एक महल खड़ा है। सुदामा जी को आश्चर्य हुआ कि बोले 2 दिन 3 दिन में ही क्या चमत्कार हो गया। यहां तो मेरी कुटिया थी, महल कैसे आ गया। भीतर गए, ऊपर अटारी पर सुदामा जी की धर्म पत्नी सुशीला भ्रमण कर रही थी। सुदामा जी को देख के ही दौड़कर सीधा नीचे आई, चरणों में गिरकर प्रणाम करी। सुदामा जी अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाए। कौन हो देवी? सुशीला ने प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु मैं आपके चरणों की दासी। सुशीला? सुदामा जी बोले, अरे सुशीला 2 छुटीला, तू तो पहचान ही नहीं आ रही है। ये सब कैसे हुआ? हमारी कुटिया की जगह ये महल कहां से बन गया? सुशीला ने कहा कि प्रभु आप जिस दिन गए उसी रात्रि द्वारिकाधीश यहां आए थे। विश्वकर्मा जी के द्वारा रातों रात उन्होंने ये महल बना करके खड़ा कर दिया। ये सारी संपत्ति उन्हीं की दी हुई है। तुरंत सुदामा जी महाराज भीतर गए, मंदिर में जाकर के भगवान के चरणों पर गिर पड़े, दोनों हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु मैं आपसे इतनी संपत्ति नहीं मांगा था जितनी आपने मुझको दे दिया। आप जानते हैं कि धन संपत्ति पाकर के ये जीव बर्बाद हो जाता है। भक्ताय चित्रा भगवान ही संपदो राज्यम विभूतिर्न समर्थयत्यजः अदीर्घ बोधाय विचक्षणः स्वयं राज्यम विभूतिर्न समर्थयत्यजः। जिसके जिसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा आ गया वो बर्बाद हो गया। अर्थमनर्थम भावे नित्यम। संसार में देखने को मिलता है कि जिनके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है वो गलत रास्ते पर चल पड़े। इसीलिए आप जानबूझकर अपने भक्तों को जरूरत से ज्यादा संपत्ति नहीं देते हैं। मैं भी आपसे इतनी संपत्ति नहीं मांगा था जितनी आपने मुझको दे दिया। अपनी सारी संपत्ति सुदामा जी मंदिरों को दान कर दिए, साधु संतों के स्थान बनाए, भंडारा खोल दिए, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाने में धन खर्च कर दिए और अंत में अपने पूरे परिवार के साथ दिव्य धाम को प्राप्त किए। बोलो बाके बिहारी लाल की गोविंद। हरे गोपाल हरे अज मुरली मनोहर श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे अज मुरली मनोहर श्याम
गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि ब्रजराज दुलारे नंद लाल हरि ब्रजराज दुलारे नंद लाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि ब्रजराज दुलारे नंद गोविंद हरि अभी फूलों की होली खेलना है। कृष्ण और रुक्मिणी तैयार रहेंगे। हाँ यहाँ बैठा लो, कहीं भी बैठा लो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा की कथा से यही शिक्षा मिल रही है। दो बातें सीखने को मिल रही हैं। आप कोई भी हैं, तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। ये बात समझो, निश्चित बात है। तपाना तो पड़ेगा अपने जीवन को। तपस्या का मतलब क्या है? कि घर छोड़ के जंगल चले जाए, यही तपस्या है। तपस्या का मतलब क्या है? एक टांग पे खड़े होकर के ऊपर पैर हाथ करके खड़े हो जाए। आज के जमाने में तपस्या का मतलब थोड़ा बदल गया है। आज के जमाने में तपस्या का मतलब है आपका रोज का जो भजन का नियम है उसको जिंदा रखो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या है। क्योंकि देखना, भजन के समय ही 50 काम आएंगे, 50 बातें आएंगी, 10 लोगों का फोन आएगा, तुमको भजन से भटकाएंगे। और वो भजन एक बार छूट जाएगा तो उसके बाद दिन भर में कोई काम नहीं रहना, खाली। मगर उसी समय कई व्यवधान आएंगे। समझो, सारा दैनिक दिनचर्या निभाते रहो, लेकिन भजन, पूजन, संकीर्तन, प्रणाम, स्तुति, जो आपका रोज का नियम है उसे जिंदा रखो। उसे करते हुए बाकी सारे काम करो। आपका सारा काम सेवा है, सारा काम फिर पूजा है, सारा काम फिर तपस्या है। ज्यादा धन संपत्ति भगवान अपने भक्त को नहीं देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, देंगे। बस एक बार उनको ये विश्वास हो जाए कि अब ये पैसे पाकर के बिगड़ेगा नहीं। जब तक भगवान को शक है कि नहीं नहीं, अगर इसे खूब धन संपत्ति मिल गई तो ये बिगड़ जाएगा, तब तक भगवान अपने भक्त को संपत्ति नहीं देंगे। लेकिन जिस दिन भगवान को विश्वास हो गया कि अब ये बिगड़ने वाला नहीं, अब ये गलत रास्ते पे जाने वाला नहीं, चाहे जितना धन देना है दे दो, फिर तो भगवान अपनी तिजोरी खोल देते। भगवान ने सुदामा जी को जितनी संपत्ति दिया उतनी संपत्ति किसी ने किसी को नहीं दिया होगा, आज तक कोई दे भी नहीं सकता। 2 लोक दान में देना किसी के बस की बात है, केवल भगवान ही दे सकते हैं। और सुदामा जी महाराज उस धन को सदुपयोग करते हुए मंदिर बनवाए, भंडारा चालू कराए, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाए और भगवान की सेवा में सारा पैसा खर्च करके अंत में दिव्य धाम को प्राप्त किए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
कथा का प्रसंग आगे बढ़ाया जाए। एक दिन की बात है, नारद जी भगवान का दर्शन करने आए। दर्शन करके जा रहे थे, वसुदेव जी से मुलाकात हुई है। वसुदेव जी ने नारद जी को प्रणाम किया और कहा, हे देवर्षि, यद्यपि मैं भगवान को अपना पुत्र मान करके उनका भजन किया, मैंने भगवान को अपने पुत्र के रूप में मांगा तपस्या करके, लेकिन फिर भी आज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो मनुष्य एक ही जन्म में अपना कल्याण चाहता है उसे क्या करना चाहिए। नारद जी ने कहा, वसुदेव जी, आप तो भगवान के पिता हैं, आप तो वैसे ही मुक्त हैं, आपका कल्याण तो पहले ही हो चुका है, लेकिन आपने जो ये प्रश्न पूछा है ये जगत के कल्याण के लिए पूछा है। हे वसुदेव जी, मैं आपको एक ऐसे धर्म के बारे में बता रहा हूं जिसे अपना लेने पर एक ही जन्म में इस जीव का कल्याण हो जाता है। उस धर्म का नाम है भागवत धर्म। एक ही जन्म में उस जीव का कल्याण हो जाएगा जो भागवत धर्म को अपना लेगा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हरे नमः। पुष्पांजलि के मंत्र में आखिरी में बोलते हो ना यही, इसका मतलब क्या? ये भागवत धर्म का श्लोक है। ये श्लोक कह रहा है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, काया से, अपने शरीर से, वाचा यानी अपनी वाणी से, मनसेन्द्रियैर्वा, मन से और इंद्रियों से जो भी कर्म करो, पिछले जन्म की आदतों के कारण जो तुम्हारा स्वभाव बन चुका है, उसके कारण जो भी कर्म करो, अच्छा करो बुरा करो, ये बात का विषय है, जो भी करो सारा का सारा कर्म नारायणायेति समर्पयामि। किसको समर्पयामि? नारायणायेति, भगवान नारायण के चरणों में समर्पित कर दो। प्रभु ये आपकी सेवा में समर्पित। यही है भागवत धर्म। जो ऐसा करेगा एक ही जन्म में उसका कल्याण हो जाएगा। कोई भी कर्म करो ये सोच के करो कि ये कर्म ठाकुर जी के लिए हो रहा है, हमारे लिए नहीं। घर बनवाओ, खूब शानदार घर बनवाओ, ये सोच के मत बनाओ कि मेरे को रहना है, ये मेरे परिवार को रहना है। नहीं 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 नहीं, ठाकुर जी रहेंगे। हम तो उनके सेवक हैं, उनकी सेवा करते हैं, हम तो उनके साथ ही रहेंगे। लेकिन ये घर किसके लिए है? भगवान के लिए है। अच्छे से अच्छा महंगा से महंगा कपड़ा खरीदो। मैं बिल्कुल सादी जिंदगी जीने के लिए किसी को नहीं बोलता, मैं बिल्कुल चटक मटक के जियो, क्योंकि ठाकुर जी भी चटक मटक के। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। चटक मटक से जियो, सुंदर वस्त्र पहनो, सोना चांदी हीरे जवाहरात खरीदो, लेकिन अपने लिए नहीं। ये कभी सोच करके कोई काम मत करो कि मेरे लिए है ना, ठाकुर जी के लिए है। महंगा से महंगा कपड़ा खरीद के लाओ, लाके भगवान के सामने रख दो, थोड़ी देर रखे रहने दो। सुंदर वस्त्र आभूषण खरीद के लाओ, लाके ठाकुर जी को पहना दो। ठाकुर जी उसको पहन के कहीं चले नहीं जाएंगे, वो तुम्हारा ही रहेगा। लेकिन तुमने अपनी हर वस्तु खुद के उपयोग से पहले अगर भगवान को समर्पित कर दी तो भगवान तुम्हारी मोह माया ममता को खींच लेंगे। कोई बंधन नहीं होगा तुमको।
वहीं अपना अपना सोचोगे तो मोह हो जाएगा, बंधन हो जाएगा। और मोह बहुत खतरनाक है। सैलरी आए तुम्हारी, ला करके ठाकुर जी के पास रख दो, रखे रहने दो थोड़ी देर के लिए। ऐसा नहीं कि आते ही खर्चा 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 इधर उड़ाए, नहीं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। लाकर पहले ठाकुर जी के पास पैसे रख दो पूरे, उसके बाद 10% अलग निकाल दो, प्रभु ये आपके लिए। 90% ले लो तुम्हारा, 10% उनका। अब वो 10% में से जो पैसा है उसको तुम मंदिर में दो, भागवत में दो, भंडारे में दो, और भी समाज का कोई काम है उसमें दो। टैक्स पटाओ भगवान को। 10% ठाकुर जी का, 90% तुम्हारा। देखना वो 90% कभी गलत जगह में खर्च नहीं होगा, रुकेगा पैसा। वरना आज के जमाने में तो कितना भी कमा लो कम है, लेकिन एक बार 10% अलग करो, वो 90% तुम्हारे पास रखो, कभी गलत जगह वो पैसा खर्चा नहीं होगा। ना कोई बीमार पड़ेगा, ना दवाई में जाएगा पैसा, ना इधर जाएगा ना उधर, सुख चैन से जीवन जियो। उसके बाद भी आखिरी में कुछ पैसा बचा लो। सारा खेल बुद्धि और मन का है। बुद्धि और मन संतुलित है तो थोड़ी सी पैसे भी बहुत है, और नहीं है लाखों रुपए ले आओ, कोई कीमत नहीं आज के जमाने में पैसे की। ये संतुलित कैसे होगा? नारायणायेति समर्पयामि। सब कुछ पहले लाकर भगवान के पास रखो। तुम्हारा बच्चा अच्छे नंबर लेकर आया, सर्टिफिकेट आया, भगवान के पास रखो। कुछ मेडल जीत के लाया, भगवान के पास रखो। तुमने कुछ अच्छा बनाया, भगवान के पास रखो। भाई शुद्ध शाकाहार की बात कर रहा हूं, सात्विक भोजन की बात कर रहा हूं, बिना लहसुन प्याज के। तुम्हारे यहां नया फल आया, पहला फल लाकर ठाकुर जी के पास भोग लगा। घर के जो बड़े होते हैं वो बच्चों से कुछ चाहते नहीं। घर के बड़ों को बस यही चाहिए होता है कि बच्चे हर काम के पहले या हर काम में हमको पूछें, हमसे सलाह लें, या कुछ करें तो हमको बता दें, बस। और कुछ नहीं चाहिए बड़ों को। बड़े तो बड़े हैं, बच्चे से क्या लेंगे? ऐसे ही भगवान सबसे बड़े हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये अपनी उपलब्धि में मुझको याद किया कि नहीं किया। ये करते चलोगे, कभी मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की ही तरक्की करोगे, धन धान्य भरा रहेगा, भजन भी होता रहेगा, और संसार में तुम आगे भी बढ़ते रहोगे। 10% आपकी कमाई का 10% धर्म का है, बाकी 90% तुम्हारा है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय हो। भागवत धर्म कहता है, शृण्वन सुभद्राणि रथांग पाणिर जनमानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगः। हरे नमः। भगवान के भजन करो। जितनी भी कथाएं भगवान की प्रचलित हैं, उन कथाओं को बारंबार कहो, सुनो, भजन गाओ। और जन्माष्टमी, रामनवमी, राधाष्टमी उपवास करो, भगवान का उत्सव मनाओ, भगवान का भजन गाते गाते ताली बजाओ, आंखों से आंसू गिराओ, कभी कभी भगवान के भजन में मगन होकर के नृत्य करने लगो। इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यही भागवत धर्म है। नारद जी ने कहा, हे वसुदेव जी,
जो एक ही जन्म में अपना कल्याण चाहता है उसे यही धर्म अपना लेना चाहिए, उसका जीवन सफल हो जाएगा। समझा बुझाकर नारद जी चले गए। परीक्षित अब सारे के सारे देवी देवता भगवान को प्रणाम करने आए और बोले कि हे ठाकुर जी, पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने आपको बुलाया था, आपने पृथ्वी का भार उतार दिया, अब आप वापस अपने धाम को जाइए। भगवान बोले, देवताओं मुझे मालूम है अब मेरा काम पूरा हो चुका है और किसी भी स्थान पर तभी तक रुको जब तक तुम्हारी जरूरत है, जब तक तुम्हारा काम है तभी तक रुको। काम पूरा हो जाने के बाद भी रुकोगे तो इज्जत नहीं मिलेगी। भगवान ये बात जानते हैं। हाँ, भगवान बोले, देवताओं मुझे मालूम है कि मैंने पृथ्वी का भार उतार दिया है, लेकिन अभी 56 करोड़ यदुवंशी बचे हैं। इन यदुवंशियों का संहार किए बिना अगर मैं चला गया तो मेरा अवतार लेना या ना लेना एक बराबर हो जाएगा, क्योंकि इन यदुवंशियों के पास जन भी है, धन भी है और बल भी है। ऐसा सोचकर भगवान ने यदुवंशियों को ब्राह्मणों के हाथों श्राप दिलवा दिया है। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान क्या बात कर रहे हैं आप, क्या ब्राह्मणों ने यादवों को श्राप दिया? परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हाँ राजन, करी गोपाल की सब होए। भगवान जब जिससे जो काम करवाना चाहते हैं करवा लेते हैं। इसीलिए एक दिन की बात है, जब द्वारिका के पास पिंडारक क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि मुनि आए थे, नारद, कण्व, असित, पिप्पलादि, दुर्वासा, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए थे। उन ऋषियों को देख करके यादव राजकुमार मजाक उड़ाने लगे। ये कलयुग का स्वभाव है। कलयुगी प्राणी साधु संतों को देख करके मजाक उड़ाता है। यादव राजकुमार भी साधु संतों का मजाक उड़ाने लगे। उद्दंड राजकुमार जाम्बवती के पुत्र सांब को गर्भवती नारी के समान सजा दिए, उसके पेट में कढ़ाई बांधे, ऊपर से साड़ी पहनाए और घूंघट लेवा दिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। घूंघट करके उसे गर्भवती स्त्री के समान बना करके साधु संतों के पास लाए और बोले, महात्माओं आप तो बहुत बड़े सन्यासी महात्मा लग रहे हैं, जरा इस स्त्री को बताइए तो जरा, इसको लड़का होगा कि लड़की? ये बड़ी खुद पूछने में शर्मा रही है, इसीलिए हम लोग पूछ रहे हैं, आप बताइए इसे लड़का होगा कि लड़की? साधु संत क्रोध में आकर बोले, मूर्खों मजाक करते हो, जाओ हम श्राप देते हैं, इसे ना लड़का होगा ना लड़की होगी, इसे लोहे का मूसल होगा और वो मूसल तुम समस्त यादवों का संहार कर देगा। ब्राह्मणों के श्राप को सुनकर के यदुवंशी घबरा गए, कढ़ैया हटाए, लोहे का मूसल निकला अंदर से। उस लोहे के मूसल को ला करके यादवों की सभा में पटक दिए। डर गए सभी यादव। उस लोहे के मूसल को चकनाचूर करके समुद्र में फेंकवा दिए। एक टुकड़ा बच गया, उसको भी सागर में फेंके। उसे एक मछली ने निगल लिया। उस मछली को जरा व्याध ने पकड़ा, व्याध ने मछली का पेट फाड़ा, अंदर से लोहे का टुकड़ा निकला। उस लोहे के टुकड़े को पिघला करके अपने बाण के अग्रभाग में लगा लिया। अब भगवान पृथ्वी का त्याग करने का निश्चय कर लिए। उद्धव जी महाराज समझ गए। उद्धव जी आए, बोले प्रभु मुझे भी अपने साथ लेके चलिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकूंगा। भगवान ने कहा, उद्धव अभी तुम्हारे जाने का समय नहीं आया है, और यदि तुम समझ गए हो कि मैं जाने वाला हूं तो ये बात सत्य है, मैं जाने ही वाला हूं।
लेकिन मेरे जाने के बाद तुम घर गृहस्थी का त्याग करके तपस्या करने के लिए बद्रिकाश्रम चले जाना उद्धव, क्योंकि मेरे जाते ही इस पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। ये पृथ्वी स्पर्श करना तो दूर रहा, देखने लायक भी नहीं रहेगी। चारों तरफ कलयुग ही कलयुग रहेगा। इसलिए उद्धव जी, आप तपस्या करने के लिए घर बार छोड़कर बद्रिकाश्रम चले जाना। उद्धव जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके चले जाने के बाद मैं अपने परिवार के सहारे जिंदा रह लेता, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि परिवार भी छोड़ के चले जाओ। नहीं प्रभु, ये मेरे से नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि मैं परिवार छोड़कर चला जाऊं तो मुझको ज्ञान दीजिए, जिस ज्ञान के प्रभाव से मैं घर बार छोड़ के चले जाऊंगा। अभी कोई घर छोड़ के जाने आपको बोले तो आप चले जाएंगे? कोई जाएगा यहां से? बोलो। एक उद्धव जी ने भी कहा, मैं घर छोड़ के नहीं जा सकता प्रभु, आप मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिसके प्रभाव से मैं घर छोड़ के जाऊं। तब भगवान ने उद्धव जी महाराज को दत्तात्रेय और राजा यदु का संवाद सुनाया था। एक बार राजा यदु ने दत्तात्रेय जी को देखा, खुले आसमान के नीचे दत्तात्रेय जी बैठे, बड़े प्रसन्न मुद्रा में, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। राजा यदु ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मेरे पास तो राजपाट, धन दौलत, संपत्ति, महल सब कुछ है, लेकिन तब पर भी मुझे चिंता सताई रहती है, और आपके पास तो कुछ भी नहीं है। आप इतने प्रसन्न कैसे हैं, इतने निश्चिंत कैसे हैं? तो दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैंने 24 गुरुओं से शिक्षा लिया है। ध्यान देना, गुरु 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले गुरु माता और पिता, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने घर से ही सीखता है, बाहर तो बाद में जाएगा। सबसे पहले अपने माता पिता को देख के सीखता है। इसलिए बच्चे को, इस बच्चे के सामने हमेशा अच्छी बातें करो। आपको बच्चे को प्रणाम करना सिखाना है, बोलने की जरूरत नहीं है। आप उसके सामने भगवान को प्रणाम कीजिए, वो बिना बोले बाजू में लेट जाएगा, प्रणाम करेगा भगवान। जो देखेगा वो सीखेगा। जबरदस्ती कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके सामने अच्छे काम करो, वो अपने आप वो अच्छा करेगा। सबसे पहले गुरु माता पिता। दूसरा है शिक्षा गुरु। पाठशाला जाओ, जो पढ़ाते हैं वो शिक्षा गुरु। या जीवन में जिससे भी जो कुछ भी सीखने को मिले वो आपका शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। और तीसरा होता है दीक्षा गुरु, जिससे दीक्षा ली जाती है, कान में मंत्र लेते हैं, कान फुकाते हैं, वो दीक्षा गुरु केवल एक ही बनता है जीवन में। जगह जगह जाकर के दीक्षा नहीं लेते। इसीलिए कहा जाता है, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। दीक्षा गुरु एक, शिक्षा गुरु अनेक। दत्तात्रेय जी ने कहा, मैंने 24 शिक्षा गुरु बनाए हैं। कौन कौन से गुरु? पृथ्वी वायुराकाश मापो निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरुरोर्भकः कुमारी शरकृत सर्प उर्णनाभे सुपेश कृत। हरे नमः।
ये 24 गुरु हैं मेरे। सबसे पहले मैंने पृथ्वी से शिक्षा लिया कि पृथ्वी क्षमाशील होती है। लोग कितना उत्पात करते हैं उसके ऊपर चलते हैं, ठोकर मारते हैं, गड्ढा खोदते हैं, लेकिन पृथ्वी कभी बुरा नहीं मानती, कभी बदला नहीं लेती। ऐसे ही साधक को होना चाहिए, क्षमाशील। ज्यादा दुश्मनी को मन में नहीं रखना, क्योंकि मन में तो मनमोहन को बसाना है, ज्यादा वैर मन में लेके नहीं चलना। दूसरा, वायु अच्छी जगहों पर भी जाता है, बुरी जगह पर भी जाता है, लेकिन कभी किसी के संगत में पड़ता नहीं। ऐसे ही आप अच्छों के बीच भी बैठिए, बुरों के बीच भी बैठिए, लेकिन ज्यादा किसी में लिप्त होने की जरूरत नहीं, कहीं ठहरने की जरूरत नहीं। जल से मैंने ये शिक्षा लिया, जल कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। जल का स्वभाव है शीतलत्व, स्वच्छत्व, निर्मलत्व। ऐसे ही जीव को अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। जीव का स्वभाव है भगवत प्राप्ति, जीव का स्वभाव है आनंद प्राप्ति। जल अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, ऐसे ही जीव को भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। अग्नि से मैंने शिक्षा लिया, अग्नि सब कुछ अपने पास रख लेता है, अपवित्र को पवित्र कर देता है। ऐसे ही साधु संत सबके पास जाते, अशुद्ध को शुद्ध करते, अपवित्र को पवित्र करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। चंद्रमा से मैंने शिक्षा लिया कि चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है। ऐसे ही ये शरीर घटता बढ़ता है, आत्मा ना तो घटती है ना तो बढ़ती। इसके बाद मैंने सूर्य से शिक्षा लिया। सूर्य 8 महीना तपते हैं और 4 महीना बरसते हैं। 8 महीना तप करके जल का संग्रह करते हैं और 4 महीना उस संग्रह किए हुए जल को शुद्ध करके कई गुना बढ़ा करके वापस पृथ्वी पे बरसा देते हैं। ऐसे ही जो सज्जन होते हैं वो मेहनत करके धन कमाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके धन बचाते हैं, धन को जमा करते हैं, और जब समाज को धन की आवश्यकता पड़ती है या किसी दीनहीन को धन की आवश्यकता पड़ती है या किसी धार्मिक काम में या किसी मंदिर निर्माण में जब आवश्यकता होती है, तो मेहनत से कमाए हुए धन को जो थोड़ा थोड़ा उन्होंने जमा किया है, उस जमा किए हुए धन को उस शुभ कार्य में खर्च कर देते हैं और शुभ कार्य का अनंत पुण्य उनको मिलता है, उनका धन, उनकी मेहनत अमर हो जाती है। इसके बाद मैंने कबूतर से शिक्षा लिया। कबूतर कबूतरनी का एक जोड़ा था, हमेशा साथ में रहता, साथ में खाता, साथ में पीता। कुछ दिनों में कबूतरनी गर्भवती हो गई, अंडे निकले, अंडे फोड़ के बच्चे निकले। बच्चों के लिए चारा लेने के लिए उसके माता पिता कबूतर कबूतरनी जाते थे। एक दिन एक शिकारी की नजर पड़ी है बच्चों के ऊपर। शिकारी ने नीचे जाल बिछाया, उसमें अन्न के टुकड़े डाला। बच्चे अन्न के लालच में जाल में कूद गए, फंस गए। थोड़ी देर में कबूतरनी आई, देखी मेरे प्राणों से प्यारे बच्चे जाल में फंस करके छटपटा रहे हैं, रो रहे हैं। कबूतरनी से नहीं रहा गया, कबूतरनी भी जाल में कूद गई। थोड़ी देर में कबूतर आया, उसने देखा मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जाल में फंसे हैं, उससे भी नहीं रहा गया, वो भी जाल में कूद गया। क्या मिला?
कुछ नहीं, शिकारी सबको समेट के ले गया, सब मर गए। इससे ये शिक्षा मिलती है कि संसार में, रिश्ते नातेदारी में, परिवार में जरूरत से ज्यादा प्रेम मत करना। दुनियादारी में केवल व्यवहार निभाओ और प्यार मनमोहन श्याम सुंदर से करो। जो आया है वो जाएगा, जो चला गया फिर आ जाएगा। किसी की याद में तुम भी मत मर जाओ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम्हारा नंबर नहीं आने वाला। अरे किसी का पहले आएगा, किसी का बाद में आएगा, लेकिन नंबर सबका आएगा, बुलावा सबका आएगा। कोई जाता है तो समझदार हो जाओ, समझ जाओ कि इसका बुलावा आ गया, कुछ दिन में मेरा भी आने वाला। सावधान हो जाओ। ये शिक्षा मैंने कबूतरनी के जोड़े से लिया। इसके बाद मैंने अजगर से शिक्षा लिया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गयो सबके दाता राम। बहुत कम कर दिया भाई को बढ़ाऊं। जैसे अजगर जंगल में पड़ा रहता है, भाग्य से कुछ खाने को मिलता है तो खाता है, नहीं तो पड़ा रहता है। ऐसे ही मनुष्य को विषय सुख प्राप्त करने के लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। अगर उसके जीवन में सुख लिखा है तो उसे सुख अवश्य मिलेगा, और अगर नहीं लिखा है तो बस मेहनत ही उसके हाथ लगेगी, सुख उसके हाथ में लगने वाला नहीं है। सांसारिक भोगों के पीछे जरूरत से ज्यादा नहीं भागना चाहिए। यही शिक्षा मुझे अजगर से मिला। समुद्र से मैंने शिक्षा लिया। सागर बरसात में उसमें बाढ़ नहीं आती, और गर्मी के दिनों में वो सूखता नहीं है, 12 महीना एक जैसा रहता है। साधक को भी समुद्र से शिक्षा लेना चाहिए। ज्वार भाटा रहित एक समतल जो समुद्र होता है, ऐसे ही साधक को गंभीर रहना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। ध्यान देना, क्रोधी नहीं रहना चाहिए, गंभीर और प्रसन्न। गंभीर रहने में और क्रोधी रहने में फर्क है। गंभीर रहे और प्रसन्न रहे। सागर बरसात में बाढ़ नहीं आती, नदियों में बाढ़ आ जाती है। सागर तो एक जैसा है। सुख आए जरूरत से ज्यादा खुश नहीं होना, दुख आए जरूरत से ज्यादा दुखी भी नहीं होना, हमेशा एक बराबर। सुख दुख लाभ हानि धूप और छांव की तरह आना जाना लगा रहता है। पतिंगा से मैंने शिक्षा लिया। पतिंगा लौ को देखता है, भोग की वस्तु समझकर उस पर टूट पड़ता है, मर जाता है जल के। ऐसे ही जो पुरुष पराई स्त्री को देखकर गंदी भावना से उसको देखता है, गंदी नजरों से उसे देखता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। ये शिक्षा मैंने पतिंगा से लिया। पतंगो मधुकृत गजह, भौरा से मैंने शिक्षा लिया। भौरा, अगर शिक्षा लेना चाहो तो किसी भी चीज से तुम शिक्षा ले सकते हो। मनुष्य को गुणग्राही होना चाहिए। जहां कहीं से भी अच्छी बातें सीखने को मिले उसे सीखो। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, मैंने भौरा से शिक्षा लिया। भौरा कभी किसी एक फूल के भरोसे नहीं बैठता है, हर फूल से थोड़ा 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 रस लेते चलता है। ऐसे ही सन्यासी को भी कभी किसी एक व्यक्ति के घर में नहीं रुकना चाहिए। कई जगह जाए, हर जगह से थोड़ा थोड़ा दान स्वीकार करना चाहिए। जैसे भौरा
अगर एक ही कमल के पुष्प में बैठ जाए तो शाम के जब कमल का फूल बंद होगा तो वो भंवरा उसके अंदर बंद हो जाएगा। अगले दिन के पहले ही कोई हाथी उसको उखाड़ के खा जाएगा या उखाड़ के कुचल देगा, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही अगर सन्यासी किसी एक ही घर में रह जाए तो वो सन्यासी भी उसी घर के बंधन में बंध जाएगा। एक और शिक्षा है, जैसे भंवरा विभिन्न फूलों से थोड़ा थोड़ा रस लेता है, ऐसे ही मनुष्य को चाहिए कि सभी पुराणों का अध्ययन करे लेकिन सार बात को उससे स्वीकार कर ले। ये शिक्षा मैंने भंवरा से लिया। हाथी से भी मैंने शिक्षा लिया। हाथी को पकड़ने के लिए गड्ढा कर देते हैं, उसके ऊपर घास बिछा देते हैं और उसके ऊपर कागज की हथनी बनाकर रख देते हैं। हाथी उस कागज की हथनी को स्पर्श करने के लिए आता है और गड्ढे में गिर करके फंस जाता है। विवेकशील पुरुष को भी इस स्पर्श से बचना चाहिए, अपने मन को संतुलित रखना चाहिए। ये शिक्षा मैंने हाथी से ली। मधुहा शहद निकालने वाले से मैंने शिक्षा लिया कि मधुमक्खी मेहनत करके शहद इकट्ठा करती है, जमा करती जाती है, जमा करती जाती है, खा नहीं पाती, सिर्फ जमा करती रहती है और उसके खाने के पहले ही दूसरा कोई आता है और सारा शहद निकाल के ले जाता है। ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति पैसों को खाली बटोरता रहता है, बस आया जमा कर लूं, आया जमा कर लूं, जमा खाली जमा करेगा, ना खुद खाएगा, ना किसी को खाने देगा, ना दान पुण्य में लगाएगा। ऐसा व्यक्ति खाली जमा करता जाता है, उपयोग नहीं कर पाता, कोई दूसरा ही आता है और उसका धन लेकर के चले जाता है। जैसे मधुमक्खी खा नहीं पाती शहद को, सिर्फ रखवाली करती रहती है और कोई दूसरा ही आकर के शहद को निकाल के चला जाता है। हिरण से मैंने शिक्षा लिया। हिरण को पकड़ने के लिए शिकारी गीत गाता है और उसके गीत को सुनकर के हिरण रुक जाता है, पकड़ाई में आ जाता है। ऐसे ही जो सन्यासी हैं उनको सांसारिक गाना नहीं सुनना चाहिए, वो बंधन में आ जाएंगे। मीना मछली से मैंने शिक्षा लिया। मछली कांटे में जो मांस का टुकड़ा डाला जाता है उसके लालच में उसको पकड़ लेती है और पकड़ती ऐसे है कि सीधा उसको जान गंवाना पड़ता है। ऐसे ही जो मनुष्य अपनी जीभ को नहीं जीत पाएगा, स्वाद के लालच में रहेगा, उसका कल्याण होने वाला नहीं, क्योंकि अन्य इंद्रियों को तो ये जीत लेता है लेकिन जीभ को नहीं जीत पाता। क्या बोलते हैं उसको, क्रेविंग होती है। जीभ को रोको, ये जीभ के स्वाद के चक्कर में शरीर भी खराब होता है, मन भी खराब होता है। मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरुर्भकः। पिंगला नाम की एक वैश्या से भी मैंने शिक्षा लिया। एक वैश्या, जनकपुर की वैश्या थी, पराये पुरुष का इंतजार करते हुए दरवाजे पर खड़ी थी। कोई भी पुरुष निकलता उसको लगता मेरे पास आएगा। रात का 2 बज गया, कोई नहीं आया। अचानक से पिंगला वैश्या को वैराग्य हो गया। पिंगला धिक्कारने लगी खुद को और बोली, धिक्कार है मुझे, इस जनकपुर में, इस पवित्र धाम में मेरे अलावा ऐसा पाप कर्म दूसरी कोई स्त्री नहीं करती हो। जितना इंतजार मैंने पराये पुरुषों का किया है, अरे उसका आधा इंतजार भी अगर मैं मेरे प्रभु का करती तो भगवान मेरे घर जरूर आते। जैसे
शबरी रोज 3 कोस तक झाड़ू लगाती थी और राम जी का इंतजार करती थी। शाम हो जाती, राम जी नहीं आते तो शबरी बोलती कोई बात नहीं, आज नहीं आए कल जरूर आएंगे। रोज 3 कोस झाड़ू लगाती, बेर चुन चुन के रखती थी राम जी के लिए। उसका प्रभाव ये हुआ कि एक दिन राम जी अवश्य उसके कुटिया में गए हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। कुर्रोर भका, कुर्री पक्षी से भी शिक्षा लिया मैंने। कुर्री पक्षी मांस का टुकड़ा लेके जा रहा था, उसको देखते ही जो बड़े बड़े बाज पक्षी थे उस पर टूट पड़े, उसको अपने नाखूनों से घायल करने लगे। तब तक घायल किए जब तक वो उस मांस के टुकड़े को पकड़ा रहा, और जैसे ही उसको छोड़ दिया बाज उसको कष्ट पहुंचाना बंद कर दिए। ऐसे ही ये मनुष्य जरूरत से ज्यादा धन जमा कर लेता है ना, तो उसके अपने लोग ही उसको नोचने लगते हैं। ये कब तक पकड़ा रहेगा, छोड़ता क्यों नहीं, छोड़ता क्यों नहीं, उसको नोचने लगते। और जब छोड़ देता है सब उसको छोड़ देते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, जरूरत से ज्यादा धन बटोरने के पीछे अपना जीवन मत गंवाना। धन जरूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि धन भूल जाओ, धन बहुत जरूरी है, लेकिन धन सब कुछ नहीं है। वही धन धन है जो धर्म में लग रहा है। इसीलिए धन को जरूरत से ज्यादा रोकने की कोशिश मत करना। उस धन को, लक्ष्मी चंचल है, उसे खर्च करते चलो, उसे धर्म कर्म में लगाते चलो, वो दोबारा तुम्हारे पास आएगी। ये शिक्षा मैंने कुर्री पक्षी से लिया। मकड़ी से मैंने शिक्षा लिया। मकड़ी अपने मुंह से जाल निकालती है, जाल बनाती है, जाल में खेलती है और आखिरी में दोबारा उस जाल को अपने मुंह के अंदर ले लेती है, उसमें फंसती नहीं। ऐसे ही भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं, जीव रूप में इस सृष्टि में भ्रमण करते हैं, अवतार लेते हैं, लेकिन कभी इस सृष्टि के बंधन में नहीं फंसते। अंत में भृंगी कीड़े से मैंने शिक्षा लिया। भृंगी एक कीड़ा होता है, वो किसी दूसरे कीड़े को पकड़ करके अपने घर में बंद कर देता है और ऊपर से भी उसको बंद कर देता है दरवाजे को। अंदर जो कीड़ा बंद है वो डर के मारे उसी भृंगी के बारे में सोचता रहता है, सोचता रहता है, और सोचते सोचते उसी भृंगी कीड़े के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जिसके बारे में जरूरत से ज्यादा सोचोगे तुम भी वैसे ही बन जाओगे। इसीलिए किसी भी भाव से भगवान का चिंतन करना चाहिए। उनका चिंतन करते करते तुम भी भगवत स्वरूप बन जाओगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। अब बताओ उद्धव, 24 गुरुओं की शिक्षा लेकर के तुम घर छोड़ के जा सकते हो कि नहीं? उद्धव ने हाथ जोड़ के कहा, अवश्य प्रभु, आपने मुझे जो दिव्य ज्ञान दिया है मैं घर छोड़ के जा सकता हूं। भगवान यादवों को लेकर के प्रभास क्षेत्र में आए हैं। यादव मैरेयक नाम की मदिरा का पान किए आपस में लड़ने लगे। उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन जाने से पहले अपनी चरण पादुका मुझको दे दीजिए। भगवान ने अपनी चरण पादुका उद्धव को दिया है। उद्धव जी महाराज भगवान की चरण पादुका अपने मस्तक पर रख करके चल पड़े हैं बद्रिकाश्रम की ओर। यादव आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। ब्राह्मणों का श्राप है। बलराम जी उनको समझाने के लिए गए, एक लाठी बलराम जी को मार दिए यादव। बलराम जी को क्रोध आया, बोले मैं तुमको समझाने आया हूं, उल्टा तुम लोग मुझको मार रहे हो। बलराम जी भी एक एक यादव को पटक पटक के मारने लगे।
बहुत हद तक जब यादवों का संहार हो गया, बलराम जी ने देखा अब भगवान भी जाने वाले हैं। मैं भगवान से पहले आया था, अब भगवान से पहले जाऊंगा, भगवान से पहले जाऊंगा। ऐसा बोलकर बलराम जी महाराज समुद्र के बीचों बीच गए, आंख बंद किए। देखो ध्यान से सुनो तुम लोग, अभी कल के रोज उठ के YouTube में कोई भी आके बोल देगा कि बलराम जी यहां मरे, वो मरे, उनका खून बहा, उनका शरीर है, मान लोगे तुम लोग? हाँ वो सच, क्योंकि आजकल टीवी में जो भी बोल दिया जाए आदमी सच मान लेता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण मरे, उनका खून निकला, उनका शरीर जलाए, दुनिया भर की बकवास। ये तभी बोलते हैं क्योंकि भागवत नहीं सुने। भागवत में लिखा है बलराम जी समुद्र के बीचों बीच गए, आंख मूंदे शेष नारायण बन गए। शेष आकार उन्होंने धारण कर लिया और शेषाकार बन करके बलराम जी महाराज वैकुंठ धाम को चले गए। देवता गण धुंध भी बजाते हुए फूल बरसा। शेष नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, शेष नारायण नारायण नारायण, शेष नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, शेष नारायण नारायण नारायण, शेष नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए शेष नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने देखा मेरा शेष स्वरूप जा चुका है। अब भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे बाएं घुटने के ऊपर दायां पंजा रख करके बैठे। भगवान का तरपांव गुलाबी गुलाबी चमक रहा है। जरा व्याध ने दूर से निशाना लगाया। जरा व्याध ने सोचा ये किसी हिरण का मुख है, ऐसा सोच करके निशाना लगाया। वो लोहे का बाण सीधा भगवान के अंगूठे में आकर के लगा। जरा व्याध दौड़ा दौड़ा आया, भगवान के चरणों पर गिरा, बोला क्षमा कीजिए प्रभु, मैं पहचान नहीं पाया आपको, मुझे लगा किसी हिरण का मुख है, मैंने आपके ऊपर बाण चला दिया, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान ने जरा व्याध से कहा मां भैर जरे तमुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि में। जरा मत डर, तूने जो मुझे बाण मारा है मेरी इच्छा से ही तूने मुझे बाण मारा है। पिछले जन्म में तू बाली बना था और मैं राम बना था। मैंने छिप करके तुझे बाण मारा था। आज वो हिसाब बिल्कुल बराबर। जा स्वर्ग लोक को चला जा। जरा व्याध स्वर्ग चला गया। भगवान का सारथी आया दारुक। जैसे ही रथ से नीचे उतरा भगवान का रथ भी दिव्य धाम को चला गया। जब भगवान मथुरा में जरासंध से युद्ध करने वाले थे तब भगवान का रथ आया था दिव्य धाम से। आज भगवान जाने वाले हैं, भगवान का रथ भी चला गया है। पहले धीरे धीरे भगवान का सामान जाते जाते पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान आंख मूंद करके बैठे हैं।
ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता भगवान के निकट आकर के स्तुति कर रहे हैं। जैसे स्तुति कर रहे हैं, भगवान को विदा करने के लिए सब खड़े हैं। भगवान ने अपना नेत्र बंद किया और नेत्र बंद करते ही कहां गायब हो गए किसी को पता नहीं चला। देवतागण दुंदुभी बजाते हुए फूल की वर्षा कर रहे। जैसे आसमान में बिजली चमकती है और चमकते ही कहां गायब हो जाती है कुछ पता नहीं चलता, ऐसे ही भगवान अपने दिव्य धाम को चले गए। परीक्षित, बस यहीं पर भागवत समाप्त होती है। और कुछ सुनने की इच्छा हो तो बताओ परीक्षित, मैं तुमको और कथा सुनाऊंगा। जब तक मैं यहां बैठा हूं तब तक तक्षक सर्प नहीं आएगा। परीक्षित बताओ और कुछ सुनना चाहते हैं? परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना भगवन। मुझे और कुछ सुनने की इच्छा नहीं है। आपने मुझे भागवत की कथा सुना करके धन्य कर दिया, अनुग्रहित कर दिया। हे प्रभु, मेरे साथ एक चमत्कार हुआ है और वो चमत्कार मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस दिन आपने मुझे पहले और दूसरे स्कंद की कथा सुनाई, उसी दिन मुझे भगवान के चरणों का दर्शन हुआ। क्या सुंदर चरणारविंद भगवान के। और जब आपने मुझको तीसरे और चौथे स्कंद की कथा सुनाई, मुझे भगवान के घुटनों तक का दर्शन हो गया। पांचवें और छठे स्कंद की कथा जब आपने मुझको सुनाया, मैंने भगवान की नाभि कमल का दर्शन किया। सातवें और आठवें स्कंद की कथा जब आपने मुझको सुनाई, मैंने भगवान के वक्षस्थल का दर्शन किया, कौस्तुभ मणि का दर्शन किया, श्री वत्स के चिन्ह का दर्शन किया। नौवें और 10वें स्कंद की कथा जब आपने मुझको सुनाया, मैंने भगवान के दिव्य मुखारविंद का दर्शन किया। मंद मंद मुस्कान से युक्त भगवान का मुखारविंद अति सुंदर, अतिशय सुंदर। काली काली घुंघराली अलके लटक रही हैं, प्रभु मंद मंद मुस्कुरा रहे। और आज अंत में जब आपने मुझको 11वें और 12वें स्कंद की कथा सुनाई, मैंने देखा कि भगवान ने अपना कर कमल मेरे मस्तक पर रख दिया। बस बस सुखदेव स्वामी जी, मैं और जीना नहीं चाहता। शाम तक इंतजार करूंगा। तक्षक आए तो ठीक, नहीं तो मैं खुद अपना शरीर छोड़ दूंगा और उस दिव्य धाम को जाऊंगा जिस धाम का दर्शन आपने मुझे करा दिया। ऐसा बोलकर परीक्षित जी महाराज ने अंतिम सुखदेव स्वामी जी की आरती किया है। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम।
परीक्षित जी ने सुखदेव जी की आरती उतारा। आरती हो जाने के बाद सुखदेव स्वामी जी विरक्त परमहंस मुनियों के साथ उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। देवतागण गंध भी बजाते हुए फूल की वर्षा कर रहे हैं। बोलो सुखदेव स्वामी जी की जय हो, सुखदेव स्वामी जी की जय हो, सुखदेव स्वामी जी की जय हो। हाँ, यही भागवत समाप्त होती। सुखदेव जी के जाने के बाद राजा परीक्षित पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गए। कुशा की आसन बिछा करके बैठे, समाधि लगा लिए, श्वास प्रश्वास भी नहीं चल रही है। शाम हुई। परीक्षित जी के पुत्र का नाम था जनमेजय। चारों तरफ सेना तैनात कर दिया था, तक्षक सर्प नहीं आने पाए। शाम हो गई, तक्षक नहीं आ पाया। जनमेजय सोचा अब पिताजी की मृत्यु टल गई। खुशी के मारे एक गाड़ा भर के फूल माला मंगवाया कि जितने साधु संत हैं सबको एक एक माला पहनाते जाओ। तक्षक सर्प कीड़ा बन करके उस माले की गाड़ी में बैठ गया। सारे माला संतों को पहना दिया गया। आखिरी में एक माला बची। तक्षक सर्प कीड़ा बन करके उसी माले पर चढ़ा हुआ था। जैसे ही जनमेजय वो माला सोचा कि पिताजी को पहना देता हूं, जैसे ही वो माला लेके आया परीक्षित के पास, वैसे ही तक्षक सर्प प्रकट हुआ। अब प्रकट होते ही परीक्षित जी के दाएं पैर के अंगूठे में डस दिया। परीक्षित का शरीर जल के भस्म हो गया। लेकिन एक आश्चर्य देखा गया। परीक्षित के शरीर से उनकी दिव्य आत्मा निकली और दिव्य आत्मा दिव्य विमान पर सवार हुई और दिव्य विमान पर सवार होकर के वो दिव्य धाम को चले गए। देवतागण दंड भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा की। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। मुक्ति हो गई परीक्षित जी महाराज की। बस सुखदेव स्वामी जी की कृपा से 7 दिन में ही भागवत सुन करके परीक्षित की मुक्ति हो गई। परीक्षित जी एक बार ही भागवत सुन करके मुक्त हो गए। हम लोग भले एक बार में ना हो, मगर 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, कभी ना कभी तो हमारा भी नंबर लग ही जाएगा। इसीलिए जितना मौका मिले भागवत की कथा को सुनो। खाली समय सांसारिक प्रपंच में अपने दिमाग को मत खपाओ, कथा में मन को लगाओ। भागवत में लोक और परलोक दोनों का ज्ञान है। जब परीक्षित जी का रथ या परीक्षित जी का विमान ऊपर बढ़ा, सबसे पहले स्वर्ग लोक आया। इंद्र ने सोचा कि परीक्षित स्वर्ग आएंगे, लेकिन उनका विमान स्वर्ग में नहीं रुका। स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मलोक आया। ब्रह्मा जी सोचे परीक्षित जी हमारे लोक में आएंगे, लेकिन वो विमान ब्रह्मलोक में नहीं रुका। फिर शिवलोक आया। शंकर जी सोचे कि परीक्षित शायद मेरे लोक में आए, लेकिन वो विमान शिवलोक में नहीं रुका। फिर वैकुंठ लोक आया। नारायण जी सोचे कि परीक्षित वैकुंठ में आएंगे, लेकिन वो विमान वैकुंठ में भी नहीं रुका। वैकुंठ लोक का अतिक्रमण करते हुए कई करोड़ योजन ऊपर गया। इस ब्रह्मांड में एक छिद्र है। उस छिद्र से वो विमान बाहर निकल गया। जब वामन भगवान ने अवतार लिया था और अपना पांव ऊपर बढ़ाए थे, तो इस ब्रह्मांड में एक छेद हो गया था। आज के जमाने में साइंटिस्ट लोग ये सब एक्सपेरिमेंट कर करके बताते हैं।
हमारे जमाने की ये सब जो साधु संतों का जो चलते आ रही है परंपरा, ये हजारों साल पहले ये चीज बता दिए है कि वामन भगवान ने अवतार लिया, उनका पांव लगा है, इस ब्रह्मांड में छेद हुआ और गिरजा नदी का पानी जो बाहर बह रहा है, उस नदी का पानी भीतर आया, ठाकुर जी के चरणों को धोया। वही पानी ब्रह्मा जी अपने कमंडलू में रखते हैं, वही पानी शंकर जी अपनी जटा में रखते हैं और वही पानी गंगा जल कहलाता है। उसी छिद्र से वो विमान बाहर निकला। पीछे पीछे ब्रह्मा विष्णु महेश पीछा कर देखें तो ये विमान कहां जाता है। छिद्र से बाहर निकला विमान, कई करोड़ योजन ऊपर गया। ऊपर जाकर के देखे तो नीचे गिरजा नदी बह रही है और जैसे किसी नदी में तूमा बहता रहता है, मोटी लौकी नदी में जैसे बहती रहती है, उसी प्रकार से गिरजा नदी में अनंत कोटि ब्रह्मांड तैर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए सिन्हा जी, अभी पिछले महीने शिव पुराण मैंने किया था, ये हमारे जजमान परिवार थे सिन्हा जी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। देर आए दुरुस्त आए, भागवत जी का समापन ही है। परीक्षित जी महाराज का वह रथ कई करोड़ योजन ऊपर गया, एक नीला प्रकाश दिखाई दिया है। वो गोलोक धाम था। उसी गोलोक धाम में जाकर के परीक्षित जी का विमान रुक गया। अब परीक्षित जी विमान से नीचे उतरे, भीतर गए तो क्या देखते हैं, एक दिव्य सिंहासन लगा है और उस दिव्य सिंहासन पर राधा और माधव विराजमान हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, आके बिहारी लाल की जय हो, गोलोक धाम की जय हो। जैसे राधा वैसे माधव, जैसे माधव वैसी राधा। राधा और कृष्ण को कभी अलग समझने की गलती मत करना। YouTube पिक्चर टीवी से बच के रहना। दुनिया की जितनी चीजें देखना है देखो, भगवान की चीज जब तक किसी शास्त्र में ना देख लो मानना नहीं। सिनेमा बना देंगे, राधा कृष्ण लड़ रहे हैं, रूठ रहे हैं, मना रहे हैं, राधा अलग है कृष्ण अलग है, राधा को ईर्ष्या हो रही है। अरे पाप से बचो। एकम ज्योतिर्द्विधा भिन्नम राधा माधव रूपकम, ये कृष्ण है सा राधा, राधा कृष्ण एव सा। एक दिव्य प्रकाश है, दो भागों में बढ़ गया, एक भाग कृष्ण बना, दूसरा भाग राधा बना। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, के श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम सुंदर है गोकुल के राजा, श्याम सुंदर है गोकुल के राजा। श्याम सुंदर है गोकुल के राजा। श्याम सुंदर है गोकुल के राजा। ब्रज की सरकार रानी है राधा, ब्रज की सरकार रानी है राधा। ओ ब्रज की सरकार रानी है राधा। ब्रज की सरकार रानी है राधा। देखो श्याम सुंदर हैं गोकुल के राजा
और ब्रज की सरकार रानी है राधा। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ओ श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, जय हो। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। जय हो। जय हो। दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा, दोनों में प्रेम कितना है ज्यादा, दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा। दोनों में प्रेम कितना है ज्यादा। राधा कृष्ण और कृष्ण है राधा, राधा कृष्ण और कृष्ण है राधा, राधा कृष्ण और कृष्ण है राधा। राधा कृष्ण और कृष्ण है राधा। दोनों में इतना प्रेम है कि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा। दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा, दोनों प्रेम कितना है ज्यादा। राधा कृष्ण और कृष्ण है राधा। राधा कृष्ण और कृष्ण है राधा। दोनों में केवल एक ही अंतर है, और वो अंतर क्या है? श्याम सांवरा है, श्याम सांवरा है, राधा है गोरी। श्याम सांवरा है, राधा है है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। जय हो राधे राधे। जय हो। श्याम सुंदर है गोकुल के राजा, श्याम सुंदर है गोकुल के राजा। ओ श्याम सुंदर है गोकुल के राजा। श्याम सुंदर है गोकुल के राजा। ब्रज की सरकार रानी है राधा, ब्रज की सरकार रानी है राधा। ओ ब्रज की सरकार रानी है राधा। ब्रज की सरकार रानी है राधा। देखो एक अंतर और है, श्याम चंचल है, जय हो। श्याम चंचल है, राधा है भोरी। श्याम चंचल है, राधा है भोरी, क्या बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी।
श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ओ श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्री राधे श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ओ श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। शिवा के बिहारी लाल की जय हो। अब आखिरी दिन है, सब खड़े भी हो, फूल भी तैयार है, फूलों की होली खेल लो, गुलाल का टीका लगाना है लगा दो। बोलो होली के रसिया की जय हो। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज सब कोई होली रे आ जाइए। रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। होली रे रसिया, बड़जोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया। होली रे रसिया, बड़जोरी रे रसिया। होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। ओ, 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 ओ। होरी के रसिया की जय। जोर से आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, बीरज में होली रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, बड़जोरी रे रसिया, होली रे रसिया मन जोरी रे रसिया। होली रे रसिया, बड़जोरी रे रसिया, होली रे रसिया मन जोरी रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। जय हो। हरि बोल। घर घर ब्रज से बने तारे, घर ब्रज से बने तारे, घर 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 घर ब्रज से बने तारे।
कन्हैया कौन गावेंगे कुंवर कन्हैया कौन गाँव के कुंवर कन्हैया कौन गावेंगे कुंवर कन्हैया कौन गाँव के कुंवर कन्हैया कौन गावेंगे कुंवर कन्हैया कुंवर कन्हैया कौन गाव राधा गोरी रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया नंद गाँव के कुंवर कन्हैया 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 परेशान की राधा गोरी रे रसिया परेशान की राधा गोरी रे रसिया परेशान की राधा गोरी रे रसिया परेशानी गोरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया होली रे रसिया पर जोरी रे रसिया होरी रे पर जोरी रे रसिया होरी रे बड़ जोरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया होरी रे रसिया होली रे रसिया होरी रे रसिया होली रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया बोलो होरी के रसिया की जय हो अभी इतने में खत्म नहीं हुआ है, अभी तो होरी शुरू हुई है। और वृंदावन की होरी तो जानते हो 15 दिन पहले से शुरू हो जाती है। अभी तो गुलाल लगाना बाकी है। गुलाल क्यों नहीं लगाए? हाँ हल्का सा टीका बस कर, ज्यादा बाबू गुलाल है।
होली खेले नंद लाला बिरज में, होली खेले नंद लाला। मिलजुल आवे नारे नवेले, हाँ मिलजुल गावे नारे नवेले। रंग बरसावे ग्वाला बिरजवा, होली खेले नंद लाला, होली खेले नंद लाला बिरजवा, होली खेले नंद लाला, होली खेले नंद लाला बिरजवा, होली खेले नंद लाला। होली खेले नंद लाला बिरज में, होली खेले नंद लाला। होली खेले नंद लाला बिरज में, होली खेले नंद लाला, होली खेले नंद लाला बिरज में, होली खेले नंद लाला। मिलजुल गावे नारे नवेले, मिलजुल गावे नारे नवेले, मिलजुल गावे नारे नवेले, मिलजुल गावे नारे नवेले। रंग बरसावे ग्वाला बिरज में, होली खेले नंद लाला, होली खेले नंद लाला बिरज में, होली खेले नंद लाला। होली है होली खेले नंद लाला बिरज में, होली खेले नंद लाला। अरे होली खेले नंद लाला बिरज में, होली खेले नंद लाला। जय हो। श्री राधे। जय हो। भंग का भोग लगाए झूमे कैसे बलदाऊ भैया, भंग का भोग लगाए झूमे कैसे बलदाऊ गैया। ग्वाल छेड़े रंग रंग डारे, ग्वाल छेड़े रंग रंग डारे। टोपी गावे गारी बड़े मुस्काए कन्हैया, टोपी गावे गारी बड़े मुस्काए कन्हैया। होली खेले नंद लाला बिरज में, होली खेले नंद लाला, होली खेले नंद लाला बिरज में, होली खेले नंद लाला। हरि बोल। लेके हाथ में, जय हो जय हो। लेते हाथ में गारी हो रंग कोरी कोरी चुनरिया, लेके हाथ में भोरी हो रंग कोरी कोरी चुनरिया, लेके हाथ में भोली हो रंग कोरी कोरी चुनरिया। नंद बाबा ने चंदन घोरे, नंद बाबा ने चंदन घोरे। मैया गुलाल उड़ाए रंगीरे होले आए सावरिया, मैया लाल उड़ाए रंगीरे होले आए सुनैया। कान्हा बड़ा दिल वाला बिरज में, होली खेले नंद लाला, होली खेले नंद लाला बिरज में, होली खेले नंद लाला। होली खेले नंद लाला बिरज में, होली खेले नंद लाला, होली खेले नंद लाला बिरज में, होली खेले नंद लाला। नंद लाला को होली खिला दिए, रघुबीरा को भी खिला दो। बोलो होली की रसिया की जय हो। पानी पीना।
छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया, हरे हरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया, और छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया, मुखा मुरली बजाए, मुखा मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, मुखा मुरली बजाए, मुखा मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, मुखा मुरली बजाए, मुखा मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे मोटे रुखवा कदम के कदम के कदम के, होयला है सैडान, होयला है सैडान, ऊपर माँ बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया, छोटे मोटे रुखवा कदम के कदम के कदम के, होयला है सैडान, होयला है सैडान, ऊपर माँ बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया, मुखा मुरली बजाए, मुखा मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। हरे हरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। काले दहजार यमुना दहजार, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। साकुर गलिया गोकुल के, राधा पनिया जाए, राधा पनिया जाए, पीछे माँ मिल गे कन्हैया कन्हैया कन्हैया, अंगलिए लपटाए, अंगलिए लपटाए, छोटे से श्याम कन्हैया, साकुर गलिया गोकुल के, राधा पनिया जाए, राधा पनिया जाए, पीछे माँ मिल गे कन्हैया कन्हैया कन्हैया, अंगलियों लपटाए, करलियों लपटाए, छोटे से श्याम कन्हैया, अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। हरे हरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया,
धनजा राधा हो बे लाल लाल वो, धनजा राधा हो बे लाल लाल वो, राधा चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल। धनजा राधा हो बे लाल लाल वो, धनजा राधा हो बे लाल लाल वो, चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल, चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल, चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल, चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल। झंझा राधा हो बे लाल लाल वो, झंझा राधा हो बे लाल लाल वो, चारों उड़ा उड़ा थे, चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल। चल हाँ यशोदा धीर झुलाओ पालना, चल हाँ यशोदा धीर झुलाओ पालना, अरे धीर झुलाओ पालना यशोदा, धीर झुलाओ पालना, अरे धीर झुलाओ पालना यशोदा, धीर झुलाओ पालना, तोरे ललना उदल ना जाए, अरे तोरे ललना उदल ना जाए यशोदा, धीर झुलाओ पालना रे तोरे ललना उदल ना जाए यशोदा, धीर झुलाओ पालना, धीर झुलाओ पालना। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। इस प्रकार से 7 दिन तक आपको भागवत श्रवण कराई गई है। समाप्ति है, आरती होने वाली है, प्रसाद लेकर सब जाएंगे। कल सवेरे 10 बजे हवन होगा, 12 बजे गीता प्रवचन, तुलसी वर्षा, फिर भोग भंडारा। गीता पुस्तक आपको यहाँ मिल जाएगी। तुलसी पत्र अपने अपने घर से लेके आना। वैसे कल रविवार है, तोड़ नहीं सकते, तो जो आज तोड़े होंगे उसी को लेके आना, या जो पहले से वहां टूटा गिरा पत्ता कुछ होगा तो लेके आना, तोड़ना मत। दूसरी बात, 1:30 से 2 बजे के करीब भोग भंडारा प्रारंभ हो जाएगा। 4 बजे तक, 4:30 बजे तक वो चलेगा। उसके पश्चात भागवत जी की विदाई की जाएगी। कोशिश है विदाई करेंगे शोभा यात्रा का। 4, 4:30 के आसपास फिर भागवत जी को विदा किया जाएगा। अब आज अंतिम चढ़ोतरी है खरे परिवार की तरफ से। चढ़ोतरी के बाद फिर आरती करी जाएगी। चलिए सभी खरे परिवार मंच पर हैं। ऐसे भी हो जाते हैं ना एक ऐसे वाला और कोरस का नहीं बने के लग खैर इतनी बन जी लेकिन बिगड़ जाते बाजा जैसे स्पीड में बजाते रहते रहता।
सभी भक्तगण आरती में सम्मिलित हो जाएंगे। आ जाइए, नीचे 2 थाली। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। जय ओम चंद्रमा मनसो जातं जख्यो सूरजो रजायत श्रोत्रां धायुष्ट प्राणश्च मुखार्दग्निरजायत। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरे आरती गाओ। हे नंद लाला तेरी आरती गाओ, हे नंद लाला तेरी आरती गाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे बनवारी तेरी आरती गाओ, हे वनवारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको जाओ। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, और मुकुट प्यारे शीश पे सोए। प्यारे बनशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखे युगल छवि भले भले जाओ, देख युगल छवि बलि बलि जाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं सदा पखारूं, उन चरणों को मैं सदा पखारूं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दासनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग पंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा के पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शैतं नमामि। मन्दारमाला कुलकलिकाले, कपालमाला चितशेखराय, दिगम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। आजा मोरे श्याम तरस रहे नैना, आजा मोरे श्याम तरस रही नैना, आजा मोरे श्याम तरस रहे नैना, आजा मोरे श्याम तरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, बरस रहे नैना बरस रहे नैना, बरस रहे नैना बरस रहे नैना। आजा मोरे श्याम तरस रहे नैना, 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 हरे तरस रहे नैना, आजा मोरे श्याम तरस रहे नैना। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलि।
हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा ओम राजाधिराजाय प्रसहयसाहिने नमो वयं वैष्णवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयमराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमा सार्वायुषयान्तदा परार्धात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताया एकराडति तदपि श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रिर्विश्वे देवा सभासद सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णाद्गजाति करवीररसाल पुष्पे बेलवप्रवाल तुलसी दलमञ्जलिरभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृह्णां जगदीश्वर अथ श्रीमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मंत्र पुष्पाञ्जलिं निवेदयामि प्रेम से कहिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जगत जननी श्री राधिका महारानी की जय हो। श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव महाराज की जय हो। भागवत स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम विजयी भव विजयी भव विजयी भव। भक्तगण प्रसाद लेकर ही जाएंगे। कल सवेरे 10 बजे हवन होगा, 12 बजे गीता प्रवचन, तुलसी वर्षा और 1:30 बजे से 2 के बीच भोग प्रसादी प्रारंभ हो जाएगा। 4 साढ़े 4 बजे के आसपास भागवत जी को विदा किया जाएगा। भक्तगण आरती का दर्शन करें, प्रसादी लेकर के जाएं। ह